अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तारीख का मुसाफिर सीरीज, कहानी नंबर 2, मौत का एहराम। रात के 9:45 बजे थे। शहजाद अपने कमरे में पलंग पर लेटा एक किताब पढ़ रहा था। आज रात वो अपने जिन दोस्त सांची के साथ तकरीबन 900 बरस पहले के तारीखी ज़माने में इस्लाम के मशहूर आलिम और तबीब अबू अल बरकात बगदादी से मुलाकात करने जा रहा था। उसका दिल खुशी से मचल रहा था। वो जो किताब पढ़ रहा था उसमें उसी नामवर हकीम के हालात दर्ज थे। अचानक बिजली चली गई, लैंप बुझ गया। शहजाद अपने तकिए के नीचे पॉकेट साइज की टॉर्च जरूर रखता था। उसने किताब बंद करके एक तरफ रखी, तकिए के नीचे से टॉर्च निकाल कर जलाई और पलंग से उतरकर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। शहजाद ने अलमारी में से चांदी का लॉकेट निकालकर गले में डाला, अलमारी बंद की, टॉर्च बेख्याली में अपनी जेब में ही रख ली। वो पलंग में लिहाफ के अंदर दुबक गया। शहजाद आंखें बंद किए नींद का इंतजार कर रहा था। कोठी से दूर सड़क पर से किसी वक्त किसी मोटर कार या घोड़ा गाड़ी के गुजरने की धीमी सी आवाज आ जाती थी। फिर यह आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। शहजाद पर गनूदगी तारी हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो गहरी नींद सो गया। आधी रात गुजर गई तो शहजाद का तारीखी ख्वाब शुरू हो गया। क्या देखता है कि चांदनी रात है। वो अपनी कोठी से थोड़ी दूर आसेबी बाउली के बाहर बारादरी के खंडर के पास अकेला खड़ा है। उसे इतना होश है कि वो ख्वाब देख रहा है और अपने जिन दोस्त सांची के साथ तारीख के दिलचस्प एडवेंचरस मगर साथ ही साथ खतरनाक सफर पर जाने वाला है। उसकी नजरें बाउली में जाते तारीख जीने पर लगी थीं, क्योंकि उसका दोस्त जिन सांची इसी बाउली में से आकर उसे अपने साथ पुराने जमाने में ले जाता था। जब वक्त पूरा हो गया तो आसेबी बाउली की तारीख जीने में रोशनी हुई और दूसरे लम्हे सांची जिन शहजाद के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या तुम चलने के लिए तैयार हो शहजाद? शहजाद बोला, क्यों नहीं, मैं इस तारीखी सफर पर जाने के लिए ही तो यहाँ आधी रात को आया हूँ। सांची जिन ने हंसकर कहा, अजीब बात है, तुम्हारा एक जिस्म तुम्हारे कमरे में पलंग पर पड़ा सो रहा है और दूसरा जिस्म यहाँ मेरे साथ सफर पर चलने को तैयार है। शहजाद ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे दोस्त जिन। सांची बोला, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें मेरे जरिया से तारीख़ इस्लाम की मशहूर हस्तियों से मुलाकात का मौका अता किया, वरना कौन उन नामवर मुसलमान आलिमों से मिलने का तसव्वुर कर सकता था। उस वक्त भी शहजाद को यह एहसास नहीं था कि पॉकेट साइज टॉर्च उसकी जेब में पड़ी है। सांची कहने लगा, जादूगर सामरी एक खूनी बला की तरह मेरे पीछे लग गया है। पिछली बार गिद्ध के पर ने मुझे उससे बचा लिया था। शहजाद ने माजरत पेश करते हुए कहा, मुझे अफसोस है सांची कि मेरी ख्वाहिश पूरी करने की वजह से तुमने अपनी जान खतरे में डाली है। सांची बोला, जिंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। मेरी बात तुम छोड़ो, मैं सामरी से निमट लूंगा। आखिर मैं भी जिन हूँ। तुम्हें कॉल दिया था और कॉल के मुताबिक मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। एक बात याद रखना कि अब चूंकि सामरी के एक इफरीत को मैंने हलाक कर दिया है और दूसरा अजदा सांप मेरे पीछे लगा है, तो मुमकिन है मुझे इस बार भी तुमसे कदीम जमाने में पहुंचते ही अलग होना पड़े, क्योंकि सामरी जादूगर का अजदा मेरी ताक में होगा। तुम्हारे पास मेरा तावीज़ मौजूद है। मेरी ज़रूरत पड़े तो उस पर हाथ रखकर मुझे 3 बार आवाज़ देना। मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हारी मदद को ज़रूर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो क्या इस बार भी तुम मुझसे जुदा हो जाओगे? शहजाद ने पूछा। सांची ने शहजाद का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ हो सकता है, मगर तुम बुलाओगे तो आ जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ रहा तो सामरी जादूगर का अजदा तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकता है। क्या अब तुम खतरनाक सफर पर चलने को तैयार हो? शहजाद बोला, बिल्कुल तैयार हूँ। सांची ने कहा, इस बार तुम्हारी मुलाकात मशहूर मुसलमान आलिम और तबीब अबू अल बरकात बगदादी से होगी। आंखें बंद करो और जब तक तुम्हारे पांव दोबारा जमीन पर ना लगे आंखें मत खोलना। शहजाद ने आंखें बंद कर ली। इसके साथ ही उसके जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा और उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो जमीन की गहराइयों में उतरता चला जा रहा है। हवा उसके शानों, सर के बालों और कानों को छूती हुई तेजी से ऊपर को जा रही थी। फिर उसकी रफ्तार अपने आप कम हो गई। उसे एहसास हुआ कि सांची ने उसका हाथ छोड़ दिया है। उसके पांव जमीन के साथ जाकर लग गई। शहजाद ने आंखें खोल दी। क्या देखता है कि वो एक वीरान रेतले मैदान में खड़ा है, जहां कुछ फासले पर एक बहुत बड़ा एहराम है। मैदान में जगह जगह खुश्क झाड़ियां उगी हुई हैं। शहजाद समझ गया कि वो अपने ज़माने से निकलकर कदीम तारीख के अहद में पहुंच गया है और यह ज़रूर अबू अल बरकात बगदादी ही का ज़माना है। अफसोस उसे इस बात का था कि उसका दोस्त जिन सांची वहां नहीं था। अपने कहने के मुताबिक वो उसका साथ छोड़ गया था, सिर्फ इसलिए कि सामरी जादूगर के इफरीत कहीं उसे भी नुकसान ना पहुंचाएं। एहराम को देखकर शहजाद को ख्याल आया कि शायद वो गलती से 2000 बरस कदीम मिस्र के ज़माने में आ गया है, मगर ऐसी बात नहीं थी। वो नामवर मुसलमान तबीब अबू अल बरकात बगदादी के ज़माने में ही था, मगर बगदाद से बहुत दूर शुमाल की जानिब
बाबल के एक शहर के करीब नमूदार हो गया था। इस शहर पर बादशाह सारागौन की हुकूमत थी, जिसका शाही खानदान महल के पुराने फिरौन की नकल में अपने मरने वालों की लाशों को एहराम में दफन करता था। ये एहराम बादशाह सारागौन ने शाही खानदान के वास्ते ही बनवाया था। इसके अंदर कई शहजादे और बादशाहों की लाशें रखी थीं। शहजाद ने यूं ही अपनी जेब में हाथ डाला तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि जिस टॉर्च को वो अपने सरहाने के नीचे रखकर सोता था वो उसके साथ ही आ गई थी। उसने टॉर्च का बटन दबाया तो वो रोशन हो गई। शहजाद ने टॉर्च बुझा दी। 900 बरस पहले के जमाने में कभी किसी ने भला कहाँ ऐसी चीज देखी होगी। शहजाद ने टॉर्च जेब में रख ली और एहराम की तरफ चला कि किसी से मालूम करे कि वो कहाँ है और बगदाद वहां से कितनी दूर है, क्योंकि अबू अल बरकात बगदादी बगदाद में ही रहते थे। तावीज़ भी उसके गले में मौजूद था। एक और तब्दीली इस बार तारीखी सफ़र में ये हुई थी कि 900 बरस पुराने ज़माने में आते ही उसका लिबास भी उसी ज़माने का हो गया था। इससे शहजाद को बड़ी तसल्ली हुई कि कोई उसे अजनबी ख्याल नहीं करेगा। अभी वह एहराम के पास ही पहुंचा था कि अचानक 2 घुड़सवार सिपाही एहराम के पीछे से निकलकर उसकी तरफ बढ़े। सिपाही भी शहजाद के पास आकर घोड़ों से उतर आए। उनके हाथों में लंबे नेज़े थे, कमर में तलवारें लटक रही थीं। एक सिपाही ने शहजाद से कहा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें खबर नहीं शाही एहराम के करीब आने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है? शहजाद ने अनजानपन से कहा, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मुल्क रूम से रोजी की तलाश में निकला था। काफिले वाले मुझे यहाँ छोड़ गए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा मुल्क है। दूसरे सिपाही ने आगे बढ़कर शहजाद की तलाशी ली। उसकी जेब से टॉर्च को निकालकर गौर से उलट पलट कर देखा। उसकी समझ में न आया कि यह क्या शय है। उसने टॉर्च दूसरे सिपाही को दिखाई। दूसरे सिपाही को भी कुछ पता न चला कि वो क्या है। उन्होंने टॉर्च कभी पहले देखी होती तो उनकी समझ में आती। सिपाही ने शहजाद से पूछा, ये क्या हथियार है? शहजाद ने कहा, यह टॉर्च है। सिपाही एक दूसरे का मुंह तकने लगे। टॉर्च वो क्या होता है? सिपाही ने सवाल किया। शहजाद बोला, लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। सिपाही ने टॉर्च शहजाद को पकड़ा दी। शहजाद ने टॉर्च का रुख सिपाही की तरफ करके बटन दबाया तो उसमें से रोशनी निकलकर सिपाही के मुंह पर पड़ी। दोनों सिपाही घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। शहजाद ने कहा, यह तिलिस्मी चिराग है। बटन दबाते ही इसमें से रोशनी निकलती है। सिपाही ने चिल्लाकर कहा, यह दुश्मन मुल्क का भेजा हुआ जादूगर जासूस है। इसे पकड़कर बादशाह के हुजूर पेश कर दो। उसी वक्त शहजाद को रस्सियों से जकड़कर घोड़े पर डाल दिया गया। टॉर्च सिपाही ने अपने कब्जे में कर ली थी। सिपाही घोड़े दौड़ाते शहर के दरवाजे से गुजरते महल की जाने बढ़े। शाही महल में दरबार लगा था। शहर का बादशाह बड़ा उदास था क्योंकि उसकी एक चहीती कनीज फौत हो गई थी। बादशाह अपने वजीर खास को हदायत दे रहा था कि कनीज़े खास को छोटे एहराम में पूरे शाही एजाज के साथ दफन किया जाए। इतने में सिपाही शहजाद को लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, ये लड़का कौन है और इसे रस्सियों में क्यों जकड़ रखा है? सिपाही ने आदाब बजा लाकर अर्ज किया, बादशाह सलामत, ये लड़का दुश्मन मुल्क का जासूस है। दुश्मन ने इसे आग लगाने वाले हथियार देकर हमारे शहर में आग लगाने के लिए भेजा है। बादशाह ने गुस्से में पूछा कि वो हथियार कहाँ है? सिपाही ने टॉर्च बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा, हजूर अनवर, ये है आग लगाने वाला हथियार। बादशाह बड़ी हैरत से टॉर्च को उलट पलट कर देखने लगा। तब शहजाद ने कहा, बादशाह सलामत, ये आग लगाने वाला हथियार नहीं है, ये तो टॉर्च है। मेरा मतलब है एक ऐसा अल्लाह है जिससे रोशनी निकलती है और हम अंधेरे में रास्ता तलाश कर सकते हैं। वजीर खास ने अर्ज किया, हजूर इसे फेंक दें, मुझे तो ये कोई तलिस्मी आला लगता है। बादशाह ने टॉर्च नीचे फेंक दी। शहजाद ने लपक कर टॉर्च को उठाया और बटन दबाकर उसे जला दिया। टॉर्च की रोशनी एक दरबारी पर पड़ी तो वो चीख मारकर एक तरफ को हट गया। शहजाद बोला, बादशाह सलामत, आपने अपनी आंखों से देख लिया कि इससे दरबारी के कपड़ों में आग नहीं लगी। हजूर, इसकी रोशनी ठंडी है, ये अंधेरे में राह दिखाने वाला अल्लाह है। एक दरबारी बोला, जहां पना, ये तलिस्मी चिराग है, इसकी वजह से हमारे मुल्क में जरूर कोई आफत आएगी। बादशाह ने शहजाद की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, तुमने ये तलिस्मी चिराग कहाँ से चुराया है? शहजाद बोला, हजूर, ना ये तलिस्मी चिराग है और ना मैंने इसे कहीं से चुराया है। ये टॉर्च है और मेरी अपनी टॉर्च है, इसमें बैटरी के 2 सेल पड़ते हैं। बादशाह ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, खामोश, मेरे सवाल का जवाब दो लड़के, ये तुमने कहाँ से लिया है और तुम किस घर से हमारे मुल्क में आए हो? शहजाद बोला, हजूर, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ कैसे आ गया हूँ? अगर बता भी दिया तो आप यकीन नहीं करेंगे। वजीर खास ने कहा, हजूर अनवर, ये लड़का बड़ा यार है, ये दुश्मन का जासूस है, इसे मगरमच्छों के तालाब में डाल दिया जाए। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, वजीर खास, हमने एक और ही फैसला किया है। सब दरबारी और शहजाद भी बादशाह की तरफ देखने लगा कि ना जाने उस पुराने जमाने के बादशाह ने क्या फैसला किया है। बादशाह ने कहा, हमने फैसला किया है कि जिस एहराम में हमारी चहीती कनीज को दफन किया जा रहा है उसी एहराम में इस जादूगर जासूस लड़के को भी जिंदा दफन कर दिया जाए।
ये रोशनी वाला अल्लाह भी इसके साथ ही एहराम में दफन किया जाए, ताकि ये लड़का अपने साले से हमारी कनीज की रूह को अगली दुनिया के अंधेरों में रोशनी दिखाए। शहजाद ने तड़प कर कहा, यह जुल्म है बादशाह सलामत, आपको नहीं मालूम आप क्या कर रही हैं। बादशाह तख्त पर से उठ खड़ा हुआ, हमारे हुक्म पर अमल किया जाए। शहजाद चीखता चिल्लाता रहा, मगर सिपाही उसे घसीट कर ले गए। अगले दिन बादशाह की कनीज के ताबूत को छोटे एहराम की तरफ ले जाया गया। शहजाद के हाथ पीछे बंधे थे, टॉर्च उसकी जेब में रख दी गई थी ताकि अगली दुनिया में वो कनीज की रूह को रोशनी दिखाए। 4 गुलाम उसे रस्सी से बांधे एहराम की तरफ लिए जा रहे थे। शहजाद को एक तसल्ली जरूर थी कि अपने जिन दोस्त सांची का तावीज़ अभी तक उसके गले में पड़ा था, एहराम में दफन होने के बाद वो सांची को मदद के लिए बुला सकता था। अभी वो बेबस था, उसके दोनों हाथ पीछे बंधे थे। वो तावीज़ पर हाथ रखकर सांची को 3 बार आवाज़ नहीं दे सकता था। एहराम सामने था, उसके अंदर से एक तंग ढलानी रास्ता जाता था। कनीज के ताबूत वाला मातमी जुलूस बाहर रुक गया। 4 हबशी गुलामों ने ताबूत उठाया और एहराम के अंदर दाखिल हो गए। उसके पीछे पीछे 4 गुलाम शहजाद को खींचते हुए चले आ रहे थे। एहराम के अंदर कई दालान और सतूनों वाले हुजरे बने हुए थे। दरमियानी हुजरे में एक चबूतरा था। गुलामों ने कनीज के ताबूत को उस चबूतरे पर रख दिया। दूसरे गुलामों ने शहजाद को रस्सी की मदद से एक सतून के साथ बांध दिया। जब वो बाहर जाने लगा तो एक हबशी गुलाम रुका। पलटकर उसने शहजाद के गले में पड़े हुए तावीज़ को देखा और झपटा मारकर उसके गले से सांची का तावीज़ नोच लिया। शहजाद चिल्लाया, अल्लाह के लिए ये तावीज़ ना छीनो, अल्लाह के लिए ये तावीज़ ना ले जाओ। मगर वहां उसकी कौन सुनता। हबशी गुलाम ने तावीज़ जेब में ठूंसा और दूसरे गुलामों के साथ कहके लगाता हुजरे से बाहर चला गया। बाहर आते ही उन्होंने हुजरे के मुंह को भारी पत्थर से बंद कर दिया। हुजरे में अंधेरा छा गया। शहजाद के हाथ पीछे बंधे हुए थे, वो खुद एक सतून के साथ बंधा था। इस मुसीबत से वो सिर्फ तावीज़ की मदद से ही छुटकारा पा सकता था, और वो तावीज़ बदबख्त हबशी गुलाम ले गया था। शहजाद घबराया नहीं था, मगर परेशान जरूर था। उसे मालूम था कि एहराम के हुजरे में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में उसके सांस लेने की वजह से ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद उस पर बेहोशी तारी हो जाएगी। फिर क्या होगा ये उसे मालूम नहीं था। उसके पास सिर्फ 1 घंटा था। उसे जो कुछ करना था सिर्फ इसी 1 घंटे में करना था। सबसे पहले शहजाद ने अपने पीछे बंधे हुए हाथों को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। 10-15 मिनट की सरतोड़ कोशिश के बाद उसके हाथ आज़ाद हो गए। अपने आज़ाद हाथों की मदद से उसने अपने गले में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया। अब वह एहराम के अंदर चल फिर सकता था। वो सबसे पहले एहराम के उस भारी पत्थर की सिल के पास आ गया जिसने हुजरे का मुंह बंद कर दिया था। ये बड़ी भारी भरकम पत्थर की सिल थी और इसके अपनी जगह से हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाहर से इसकी दर्जों को भी चूने के गारे से बंद कर दिया गया था ताकि ताज़ा हवा अंदर न जा सके। टॉर्च की रोशनी में शहजाद ने हुजरे की चारों दीवारों को बजा बजा कर देखा। कहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हुजरे की ऊंची छत भी पत्थर की थी। उसने टॉर्च की रोशनी चबूतरे पर रखे कनीज के ताबूत पर डाली। ताबूत बंद था। उसके ऊपर काली बिल्ली का सर उभरा हुआ था और आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई थीं। ताबूत के कुंडे को लोहे की सलाख से बंद किया हुआ था। शहजाद की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस मौत के एहराम से कैसे बाहर निकले। हुजरे की ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। थोड़ी देर बाद शहजाद को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो और सांस मुश्किल से निकल रहा हो। अल्लाह ताला ने हमें कैसी कैसी नेमतों से सरफराज फरमाया है, हमें इनका एहसास ही नहीं है। हमारे लिए फिजा में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन भर दी गई है कि हमें सांस लेते वक्त ज़रा सी भी दिक्कत महसूस नहीं होती। हम चलते फिरते सोते जागते आसानी से सांस लेते रहते हैं। लेकिन अगर फिजा में ऑक्सीजन कम हो जाए तो हम इस तरह सांस लेने लगें जैसे हाँप रहे हों, क्योंकि हमारे फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। अगर फिजा में से ऑक्सीजन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तो हम पहले तो बेहोश हो जाएंगे और फिर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारा दिमाग अपना काम छोड़ देगा और यूं हम मौत की आगोश में चले जाएंगे। शहजाद के साथ भी यही हो रहा था। अभी आराम के हुजरे में ऑक्सीजन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी, मगर शहजाद का बुरा हाल हो रहा था। वो हाँपने लगा था, यूं सांस खींच रहा था जैसे वो मरने वाला हो। उसने बेख्तियार अल्लाह के हुजूर सर सजदे में डाल दिया और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि उसे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई ज़मीन के नीचे कराह रहा हो। शहजाद ने हाँपते हुए आंखें खोल दी और टॉर्च जलाकर चबूतरे को देखा। उसे महसूस हुआ कि कराहने की आवाज़ ताबूत के अंदर से आ रही है। शहजाद के जिस्म में जैसे एक नई कुव्वत आ गई। उसने पत्थर उठाकर जोर से ताबूत के कुंडे पर दे मारा। कुंडा टूट गया। शहजाद ने ताबूत का ढक्कना उठा दिया। क्या देखता है कि ताबूत के अंदर एक खुश शक्ल लड़की जिसने सफ़ेद रेशमी लिबास पहन रखा है, सीने पर हाथ बांधे लेटी है और उसके हलक से कराहने की आवाज़ आ रही है।
शहजाद को ख्याल आया कि जरूर इस कनीज को जिंदा दफन कर दिया गया है। इस पर सख्ता तारी हुआ होगा, लोगों ने समझा ये मर गई है और इसे ताबूत में बंद करके एहराम में बंद कर दिया। साथ ही शहजाद को यह ख्याल भी आया कि अगर ये पहले नहीं मरी थी तो अब ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसके साथ ही मर जाएगी। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी कनीज के चेहरे पर डाली तो उसने आंखें खोल दी। शहजाद को ताबूत का ढक्कन खोलने के साथ ही सांस लेने में आसानी महसूस होने लगी। ये बात उसकी समझ में नहीं आई थी। कनीज ताबूत में उठकर बैठ गई। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी का रुख दीवार की तरफ इस तरीके से कर दिया कि सारे हुजरे में उसकी धीमी धीमी रोशनी हो गई। कनीज ने शहजाद की तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो लड़के? शहजाद ने कहा, मेरी बहन, मैं मुल्क रूम से सैरो सियाहत करता तुम्हारे शहर में आया था कि बादशाह ने मुझे पकड़कर तुम्हारे साथ इस एहराम में जिंदा दफन कर दिया। कनीज बड़ी हैरानी से टॉर्च की तरफ देखने लगी। ये क्या शय है? इसमें से रोशनी कैसे निकल रही है? शहजाद बोला, मेरी बहन, तुम इसे नहीं समझ सकोगी। बस यही समझ लो कि ये एक ठंडी रोशनी वाली मशाल है जिसे हमारे मुल्क के एक शख्स ने तैयार किया था और मैं इसे अपने साथ ले आया। इसकी वजह से बादशाह ने मुझे तुम्हारे साथ दफन कर दिया कि मैं इस टॉर्च की रोशनी से तुम्हें अगली दुनिया के अंधेरों में राह दिखाऊंगा। कनीज ताबूत से बाहर निकल आई। हुजरे में ना जाने कहां से ऑक्सीजन फिर से भर गई थी और शहजाद बड़ी आसानी से सांस ले रहा था। उसने कनीज से पूछा, ताबूत खोलने से पहले मेरा दम घुट रहा था, मगर अब जैसे फिर से ताज़ा फिजा में आ गया हूँ। इसकी क्या वजह है मेरी बहन? कनीज ने ताबूत की तरफ इशारा करके कहा, इस ताबूत में एक खास पत्थर रखा हुआ है जिसमें से ताज़ा हवा आहिस्ता आहिस्ता खारिज होती रहती है। हम अपने मुर्दों के ताबूत में ये पत्थर जरूर रखते हैं। हमारा कीदा है कि मरने के बाद मुर्दा ताबूत में 3 माह तक रहता है। उसके बाद अगली दुनिया के सफर पर रवाना हो जाता है। चुनाचे उसे 3 माह तक जिंदा रखने के लिए हम ये पत्थर ताबूत में रख देते हैं। शहजाद ने कहा, लेकिन तुम तो जिंदा हो, तुम मुर्दा नहीं हो, ये क्या राज है? कनीज शहजाद के पास चबूतरे पर बैठ गई। एक ठंडी आह भरी और बोली, मुझे मलका के हुक्म से जहर दिया गया था। मलका को डर था कि बादशाह सलामत मुझसे शादी कर लेंगे। शहजाद ने पूछा, अगर तुम्हें मालूम था कि तुम्हें जहर दिया जा रहा है तो फिर तुमने जहर पिया ही क्यों? कनीज कहने लगी, शाही हकीम को मालूम था कि मलका किसी भी वक्त मुझे जहर देने वाली है। चुनाचे उसने मुझे एक खास किस्म का अरक दे दिया था जिसकी एक खुराक मैं रोज पी लेती थी। ये अरक जहर का तोड़ था। शाही हकीम मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करता है। मैं शाही महल से निकल नहीं सकती थी, मुझे वहां रहना था। चुनाचे कल मलका ने मुझे एक शरबत पीने को दिया जिसे पीकर मैं बेहोश हो गई। उसमें जहर था, लेकिन जो अरक में पीती रही थी उसकी वजह से जहर ने मुझ पर असर न किया। मैं सिर्फ बेहोश ही हुई। शहजाद ने कनीज की कहानी सुनी और कहा, मगर अब इस एहराम की कब्र से कैसे निकलोगी? जहर ने नहीं मारा तो यह एहराम हम दोनों को हलाक कर देगा। ताबूत का पत्थर हमें कब तक जिंदा रहने के लिए ताज़ा हवा देगा? कनीज मुस्कुराई, कहने लगी, शाही हकीम ने कहा था कि वो आधी रात के बाद मुझे एहराम से निकाल लेगा। वो इस एहराम के खुफिया रास्ते को जानता है। शहजाद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे उम्मीद पैदा हो गई कि अब वो मरेगा नहीं और मौत के एहराम से बाहर निकल सकेगा। और ऐसा ही हुआ। आधी रात के बाद चारों तरफ से बंद एहराम की एक दीवार एक जगह से अपने आप खुल गई और एक बारिश बुजुर्ग हाथ में शमाली अंदर दाखिल हुए। मेरी बच्ची, ये कहकर उसने कनीज के सर पर प्यार किया और पूछा, ये वही तिलिस्मी चिराग वाला लड़का है जिसे बादशाह के हुक्म से तुम्हारे साथ एहराम में दफन किया गया था? शहजाद ने कहा, जी हाँ मोहतरम, मैं वही लड़का हूँ और मेरा नाम शहजाद है। कनीज ने शहजाद से कहा, शहजाद, यही मेरे बाबा शाही हकीम हैं। इन्हीं के दिए हुए अरक की वजह से जहर ने मुझ पर असर नहीं किया। शहजाद ने शाही हकीम को अदब से सलाम किया और कहा, मोहतरम बुजुर्ग, आपकी वजह से मेरी जान भी बच गई, वरना मैं एहराम में दम घुटने से मर जाता। शाही हकीम कहने लगा, मेरे बेटे, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह को तुम्हारी जिंदगी मंजूर थी, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। शहजाद बोला, क्या आप लोग मुसलमान हैं? शाही हकीम ने सर्द आ भर कर कहा, सिर्फ मैं और ये कनीज सुल्ताना मुसलमान हैं। बादशाह और उसके दरबारी आतिश परस्त हैं। फिर कनीज से कहा, बेटी, अब मेरे साथ यहाँ से बाहर आ जाओ। ये सब एहराम से बाहर निकल आए। एहराम के बाहर 2 घोड़े एक टीले के पास खड़े थे। आसमान तारों से भरा हुआ था। शाही हकीम ने कनीज से कहा, बेटी, तुम जानती हो तुम्हें कहाँ जाना है और अब तुम अकेली भी नहीं हो। ये लड़का शहजाद तुम्हारे साथ है और तिलिस्मी चिराग भी इसके पास मौजूद है जो अंधेरे में राह दिखाएगा। तुम दरिया पार मेरा इंतजार करना, मैं कल रात इसी वक्त तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फिर तुम्हें बगदाद तुम्हारे माँ बाप के पास ले चलूंगा। शहजाद ने बगदाद का नाम सुना तो पूछा, मोहतरम बुजुर्ग, क्या बगदाद में नामवर मुसलमान आलिम और तबीब अबू अल बरकात बगदादी भी रहते हैं? शाही हकीम ने किसी कदर ताज्जुब से शहजाद की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम तबीब अजीम अबू अल बरकात बगदादी को जानते हो?
शहजाद ने कहा, मोहतरम उन्हें कौन नहीं जानता, मैं उनको देखने के लिए ही तो मुल्क रूम से यहाँ आया था। शाही हकीम कहने लगा, शेख अबू अल बरकात बगदाद में ही हैं और वो मेरे उस्ताद मुकर्रम हैं। बगदाद पहुंचकर मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगा। इस वक्त तुम सुल्ताना को अपनी हिफाजत में दरिया पार ले जाओ, मैं कल रात तुमसे मिलूंगा। जाओ जल्दी करो, कहीं गश्त करने वाले सिपाही ना आ जाएं। एक घोड़े पर कनीज सुल्ताना बैठी, दूसरे घोड़े पर शहजाद बैठ गया और दोनों घोड़े सितारों की धुंधली रोशनी में रेत के टीलों में एक तरफ दौड़ने लगे। सुल्ताना का घोड़ा आगे आगे था, क्योंकि उसे मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। घोड़े सुनसान सहराई रात में छोटे बड़े टीलों में से गुजरते गए। एहराम बहुत पीछे रह गया था। अब पथरीली जमीन वाला इलाका शुरू हो गया। घोड़ों की टापें आवाज पैदा करने लगी। ये पथरीला इलाका खत्म हुआ तो कहीं कहीं खजूरों के झुंड दिखाई देने लगे। जमीन भी नरम हो गई। फिर एक दरिया आ गया। वो दरिया के किनारे किनारे घोड़े दौड़ाते चले गए। एक जगह दरिया पर पत्थर का पुल बना हुआ था। सुल्ताना आगे आगे थी। वो पुल अबूर कर गई। पुल की दूसरी तरफ छोटे कद के काले काले दरख्तों और झाड़ियों वाली वादी आ गई। घोड़े उस वादी में दाखिल हो गए। शहजाद ने टॉर्च जलाकर रोशनी डाली तो सुल्ताना ने पलट कर कहा, नहीं शहजाद, तिलिस्मी चिराग की रोशनी बंद कर दो। शहजाद ने बटन बंद करके टॉर्च की रोशनी बुझा दी। सुल्ताना घोड़े को बड़ी होशियारी से दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान से निकाल कर लिए जा रही थी। झाड़ियां खत्म हुई तो शहजाद को सितारों की रोशनी में एक जगह चबूतरे पर 6-7 सफेद सतून एक साथ ऊपर उठे हुए नजर आए। सुल्ताना ने घोड़ा रोक दिया। सतूनों के ऊपर छत पड़ी हुई थी। सुल्ताना घोड़े को सतूनों के पीछे ले गई। शहजाद साथ साथ था। यहाँ वो घोड़े से उतरी और शहजाद से कहा, घोड़े से उतर आओ शहजाद। उन्होंने घोड़े एक साथ बांध दिए। कनी सुल्ताना एक सतून के पास आकर रुक गई और बोली, हमें कल का दिन इसी जगह गुजारना होगा। शहजाद ने चारों तरफ निगाह डाली। हर तरफ सिवाय वीरानी और वहशत के और कुछ नहीं था। उसे अपने तावीज़ का ख्याल आ गया। सुल्ताना एक सतून के साथ टेक लगाकर बैठ गई। घोड़े पर से कंबल उतारकर उसने सामने रख दिए थे। वो बोली, रात थोड़ी ही बाकी रह गई है, तुम सो जाओ, मैं जाकर पहरा दूंगी। शहजाद ने कहा, नहीं सुल्ताना बहन, ये नहीं हो सकता, तुम सो जाओ, मैं पहरा दूंगा। शहजाद ने एक तरफ कंबल बिछा दिया। सुल्ताना कहने लगी, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। ताबूत में इतनी देर पड़ी रही हूँ कि अब लेटने से वहशत होने लगी है। हम बाकी रात बातें करके गुजार देंगे। तब शहजाद ने सुल्ताना से कहा, सुल्ताना बहन, तुम्हारे ताबूत के साथ 4 गुलाम मुझे भी रस्सी से बांधे एहराम में लाए थे। उनमें से एक हबशी गुलाम ने जाते हुए मेरे गले से मेरा तावीज़ नोच लिया था। ये तावीज़ मेरी अम्मी जान ने मेरे गले में डाला था। वो मुझे बड़ा अजीज है। क्या किसी तरीके से वो मुझे वापस नहीं मिल सकता? सुल्ताना ने कहा, मगर इसके लिए तो तुम्हें वापस शाही महल में जाना होगा और वापस जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे। फिर क्या करूं? तावीज़ मुझे ज़रूर हासिल करना है, शहजाद ने बेबसी से कहा। सुल्ताना ने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, उसको भूल जाओ शहजाद, वो अब तुम्हें नहीं मिल सकेगा। मगर शहजाद ने दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपना तावीज़ वापस लेकर ही रहेगा। सुल्ताना को क्या खबर थी कि उस तावीज़ की शहजाद के लिए कितनी अहमियत है। शहजाद ने दिल में कहा, सुल्ताना को बगदाद पहुंचाने और वहां अजीम मुसलमान हकीम अबू अल बरकात बगदादी से मिलने के बाद मैं वापस इस शहर में आऊँगा और हबशी गुलाम जहाँ भी होगा उससे अपना तावीज़ वापस लेकर ही रहूँगा। रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ। शहजाद ने दिन की रोशनी में देखा कि वो एक उजाड़ बियाबान जगह थी। सुल्ताना बोली, तुम यहाँ बैठो, यहाँ से थोड़ी दूर एक गांव है, मैं वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ। सुल्ताना घोड़े पर बैठकर चली गई। उसके जाने के बाद शहजाद खामोशी से सतून के साथ टेक लगाकर बैठ गया। टॉर्च उसकी जेब में ही थी। वो उसे निकालकर जलाने बुझाने लगा। उसके अंदाजे के मुताबिक टॉर्च के सेल अभी कई रोज तक काम दे सकते थे। सुल्ताना खाने पीने की चीजें लेकर वापस आ गई। उन्होंने खाना खाया और रात होने का इंतजार करने लगे। दिन गुजरा और फिर शाम की हल्की हल्की स्याही ने माहौल को धुंधला दिया। फिर रात आ गई। आसमान पर तारे निकल आए। दोनों बातें करने लगे। जब रात आधी गुजर गई तो दूर से एक ऊंटनी सवार आगे बढ़ता नजर आया। ये शाही हकीम साहब थे। उन्होंने आते ही सुल्ताना से कहा, यहाँ से निकल चलो। सुल्ताना और शहजाद अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शाही हकीम के पीछे पीछे रेतले मैदान में रवाना हो गए। 2 दिन के सफर के बाद वो बगदाद पहुंच गए। उस वक्त सुबह हो चुकी थी। बगदाद शहर की मस्जिदों के मीनार और गुंबद धूप में चमक रहे थे। अपने पहले सफर में शहजाद जिस बगदाद शहर में आया था वो 100 बरस पहले का बगदाद था। अब 1074 ईस्वी का बगदाद था, जिस बगदाद में तारीख इस्लाम के नामवर तबीब अबू अल बरकात बगदादी अरस्तु और दूसरे कदीम यूनानी दानिशवरों की गलत नजरियात पर तनकीद लिख रहे थे। यूनान के फिलोसफर अरस्तु ने, जो कि सिकंदर आजम का उस्ताद था, इल्म तहकीक के मैदान में कहां कहां ठोकरें खाईं, जिसको अजीम मुसलमान तबीब और आलिम
अबू अल बरकात बगदादी ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसके मुकाबले में इस्लाम की रोशनी में दुरुस्त रास्ता दिखाया और हमारे जदीद साइंसी ज़माने में अबू अल बरकात की राय को बिल्कुल सही तस्लीम किया गया। अफसोस इस बात का है कि आप अपनी इस्लामी तारीख के मशहूर मारूफ हकीमों, तबीबों और दानिशवरों से बहुत हद तक नावाकिफ़ हैं, बल्कि यूरोप और अमेरिका की दरसगाहों में उनकी किताबों के अंग्रेज़ी तर्जुमे पढ़ाए जाते हैं। अबू अल बरकात बगदादी वो पहले मुसलमान तबीब थे जिन्होंने बड़ी मेहनत और तहकीक के बाद अपनी किताब में लिखा कि बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो किसी के बारे में बुरा सोचे, किसी से हसद करने और नापाक ख्यालात रखने की वजह से पैदा होती हैं। उन्होंने अपनी किताब के एक बाब में लिखा कि जो शख्स किसी दूसरे से जलता है, दूसरे की शोहरत से हसद करता है, उसके फेफड़ों पर बुरा असर पड़ेगा और ऐसे शख्स को दमे का मर्ज भी हो सकता है। ये अबू अल बरकात बगदादी ही थे जिन्होंने अपनी उस किताब में भी ये बताया कि जो आदमी झूठ बोलता है उसका हाफिज़ा ख़राब हो जाता है। एक तो आदमी को झूठ बोलने के गुनाह की अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलती है और दूसरा इसका नफ्सियाती असर झूठ बोलने वाले पर यह होता है कि वो भूल जाता है कि पहले उसने क्या कहा था। यूँ वक्त के साथ साथ उस शख्स का हाफिज़ा ख़राब हो जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। अबू अल बरकात बगदादी ने उस किताब के एक बाब में यह भी लिखा है कि जहन में हर वक्त नापाक और बुरे ख्याल रखने वाले आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है, नाक की हड्डी टेढ़ी होने लगती है और शक्ल पर नहूसत बरसने लगती है, जबकि हसद ना करने वाले, झूठ ना बोलने वाले, दूसरों का भला चाहने वाले, दिल में हर वक्त अल्लाह का खौफ रखने वाले और जहन में पाकीज़ा ख्याल रखने वाले आदमी के चेहरे पर नूर बरसने लगता है। कितने अफसोस की बात है कि हमारे अजीम मुसलमान उलमा और आलिमों का अनमोल खजाना यूरोप और अमेरिका वाले ले गए और हम उनकी रवायत से महरूम ही रहे। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अजीम तबीबों, दानिशवरों और साइंसदानों के कारनामों से फ़ायदा उठाएं और उनसे ज़्यादा इल्म की रोशनी हासिल करें। 11वीं सदी ईस्वी यानी सन 1074 के अजीम मुसलमान और तबीब अबू अल बरकात बगदादी ने ख्वाबों पर भी बड़ी तहकीक की थी और एक किताब में बड़ी तफसील के साथ बयान किया था कि ख्वाब की हकीकत क्या है। इस किताब का पहले लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा हुआ जो उस ज़माने की यूरोप की ज़ुबान थी। लातीनी ज़ुबान से उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान में हुआ। हमारे ज़माने के मशहूर यूरोपी माहिर नफ्सियात फ्राइड ने अबू अल बरकात बगदादी की उस किताब से ख्वाबों की तहकीक के सिलसिले में बेहद फ़ायदा उठाया। बगदाद पहुंचकर शाही हकीम बादशाह की कनी सुल्ताना और शहजाद शहर के एक सराय में ठहर गए थे। शाही हकीम ने सुल्ताना को उसके माँ बाप के घर पहुंचा दिया और शहजाद को लेकर तबीब आज़म अबू अल बरकात बगदादी के घर की तरफ रवाना हुआ। शहजाद का दिल खुशी से बिल्लियों उछल रहा था। वो अपने ख्वाब के दूसरे सफ़र पर था और आज एक और अजीम मुसलमान फ़लसफ़ी, हकीम और तबीब से उसकी मुलाकात होने वाली थी। उनके बारे में शहजाद ने किताबों में बहुत कुछ पढ़ रखा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ज़िंदगी में ऐसी नामवर हस्ती को अपनी आंखों से देखेगा और उनसे बात भी करेगा। उस वक्त शहजाद को अपने मेहरबान जिन दोस्त सांची का और फिर उसके दिए हुए तावीज़ का ख्याल आ गया जो हबशी गुलाम छीन कर ले गया था। हकीम अबू अल बरकात बगदादी एक आलीशान हवेली में रहते थे जिसके बाहर एक दरबान खड़ा था। वो शाही हकीम को पहचानता था। उसने शाही हकीम को सलाम किया और कहा कि शेख अल हकीम दीवान खाने में तशरीफ़ रखते हैं। शहजाद शाही हकीम के साथ हवेली में दाखिल हो गया। हवेली के अंदर एक सहन था जिसके दरमियान फवारा लगा था। सामने बरामदे के साथ शेख अल हकीम का दीवान खाना था। उस वक्त शेख अल हकीम अबू अल बरकात बगदादी मसनद पर तकिए से टेक लगाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थे। शाही हकीम को देखकर वो मुस्कुराए, किताब एक तरफ रख दी और फरमाया, अबू रिहान बाबल से कब आए? शाही हकीम ने सलाम करने के बाद अदब से अर्ज़ किया, हजूर कल रात बगदाद पहुंचा। ये लड़का कौन है? अबू अल बरकात ने शहजाद की तरफ देखकर पूछा। शाही हकीम ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम ये मुल्क रूम का रहने वाला है। इसे आपकी ज़ियारत का शौक़ यहाँ खींच लाया है। इसका नाम शहजाद है, ये मुसलमान है। हकीम अबू अल बरकात ने शहजाद से पूछा, तुम कम उम्र हो, हमसे मिलने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? शहजाद ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम अपनी लाइब्रेरी में आपकी 2 किताबें मैंने पढ़ी थीं। हकीम अबू अल बरकात ने कदरे ताज्जुब से कहा, क्या कहा लाइब्रेरी में? ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? मैंने पहले ये लफ्ज़ कभी नहीं सुना। शाही हकीम ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम गालिबन ये रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब शहजाद को एहसास हुआ कि वो गलती से अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बोल गया है। फ़ौरन ही शाही हकीम की हाँ में हाँ मिला दी और कहा, जी हाँ जनाब, रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने है वो जगह जहाँ किताबें रखी जाती हैं। हकीम अबू अल बरकात ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा मतलब मकतब से है? हाँ, मेरी कुछ किताबों के रूमी ज़ुबान में तर्जमे हुए हैं। अबू रिहान ने अदब से अर्ज़ की, जनाब आपने सिकंदर आज़म के उस्ताद और मशहूर यूनानी फ़लसफ़ी अरस्तु के बाज़ नज़रियों की तरदीद की है
उनका मिस्र और यूनान में बड़ा चर्चा है। हकीम अबू अल बरकात ने फरमाया, अरस्तु ने कई मुकामात पर ठोकर खाई है। मसलन वो कहते हैं कि किसी चीज़ का इरादा करने में इंसान बिल्कुल आज़ाद है, यानी इंसान को पूरा पूरा इख्तियार और आज़ादी है कि वो जो चाहे इरादा कर ले और उस पर अमल करना शुरू कर दे। हालांकि ऐसा नहीं है। ये अरस्तु की बदनसीबी थी कि वो इस्लाम और कुरान नाजिल होने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गया। अगर उसने कुरान शरीफ को पढ़ा होता तो कभी ऐसी ठोकर ना खाता। शाही हकीम अबू रेहान और शहजाद पूरी तरह मुतवज्जा हो गए थे। वह शेख अल हकीम अबू अल बरकात की जुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज़ को बड़े गौर से सुन रहे थे। शेख अल हकीम अबू अल बरकात ने खास तौर पर शहजाद की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, बरखुरदार, मैं जानता हूँ कि तुम अभी नौमर हो और ये मसाइल मुश्किल हैं, लेकिन क्या हुआ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो ये सारी बातें समझ लिया करता था। तुम्हें भी इन बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि जिनको समझने और इन पर अमल करने के बाद आदमी ना सिर्फ ये कि एक अच्छी बावकार पाकीज़ा और खुशियों भरी ज़िंदगी बसर कर सकता है, बल्कि जन्नत में अपने लिए जगह भी बना सकता है। शहजाद ने अर्ज़ किया, जनाब, मैं आपकी फरमाई हुई एक एक बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। हकीम अबू अल बरकात ने मुस्कुरा कर कहा, शाबाश। फिर शाही हकीम अबू रेहान को एक नज़र देखा और फरमाया, अरस्तु कहता है कि इंसान इरादा करने में आज़ाद है और जो चाहे इरादा करके उस पर अमल कर सकता है, मगर अगर एक आदमी इरादा कर ले कि मुझे मीनार के ऊपर से छलांग लगाकर मर जाना है तो वह ऐसा करने में पूरा आज़ाद है। उसे पूरा इख्तियार है कि वह मीनार पर से कूद कर मर जाए। लेकिन मैं अरस्तु की इस बात को नहीं मानता, इसलिए कि इंसान को इरादे पर इख्तियार नहीं है। हाँ, इरादे पर अमल करने का इख्तियार ज़रूर है। शहजाद ने अर्ज़ की, उस्ताद मोहतरम, इरादे और इख्तियार में क्या फ़र्क हुआ? हकीम अबू अल बरकात ने फरमाया, बेटा, इरादा अल्लाह ताला की तरफ से है, जबकि इख्तियार आदमी के अपने बस में है। इरादा एक ख्याल की शक्ल में अल्लाह ताला की जानिब से अपने फरिश्तों के जरिए से इंसान के दिल में उतार दिया जाता है। उसके बाद इंसान उसी ख्याल को अपने इरादे में तब्दील करके उस पर अमल करता है। हकीकत में ये इरादा उस पर एक ख्याल की सूरत में आसमानों से आया होता है। शहजाद ने अदब से सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, क्या बुरा इरादा भी आसमानों की जानिब से इंसान पर उतरता है? हकीम अबू अल बरकात ने फरमाया, तुमने बहुत जहानत का सवाल पूछा है। बात यह है मेरे अजीज कि कायनात में बुराई और अच्छाई की ताकतें एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। इंसान इस जंग का एक मैदान है। नेक फरिश्ते इंसान को नेकी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि शैतान उसे बुराई की तरफ खींचने की कोशिश करता है। इंसान को अच्छा बुरा सोचने का कुदरत ने पूरा इख्तियार दे रखा है। चुनाचे जो आदमी बुरा सोचता है, ज़हन में बुरे बुरे ख्याल रखता है, अपने जिस्म को नापाक रखता है, अल्लाह को याद नहीं करता, नमाज और कुरान से गाफिल हो जाता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है, उस पर शैतान बुरे इरादे ख्याल की शक्ल में उतार देता है और वो आदमी अपनी गफलत की वजह से बुरे इरादों पर अमल करते हुए गुनाहगार बन जाता है। शहजाद ने अदब से पूछा, उस्ताद मोहतरम, क्या ऐसा आदमी नेकी की तरफ वापस नहीं आ सकता? शेख अल हकीम अबू अल बरकात ने फरमाया, क्यों नहीं वापस आ सकता? वह जिस लम्हे चाहे बुराई से तौबा करके नेकी के रास्ते पर आ सकता है। तौबा के मायने ही वापस आ जाने के हैं, यानी बुराई का रास्ता छोड़कर नेकी के रास्ते पर वापस आ जाना। वो जिस वक्त अच्छी बातें सोचने लगता है, उस वक्त नेकी के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उसके दिल में नेक इरादों को नेक ख्यालों की शक्ल में उतारना शुरू कर देती हैं। मसलन शर्त यह है कि वो आदमी नेकी के रास्ते पर वापस आकर पूरी तरह से कायम हो जाए और उसके कदम किसी भी हालत में भी बुराई की तरफ न उठें। शहजाद बोला, बहुत खूब उस्ताद मोहतरम, आपकी बातें मेरे दिल में उतर गई हैं। हमारे यहाँ तो फ़लसफ़े की बातों को खुश्क ख्याल किया जाता है और मेरी उम्र के लड़कों की समझ में तो बिल्कुल ही नहीं आती। हकीम अबू अल बरकात ने कहा, लेकिन तुम्हारे यहाँ रूम में तो फ़लसफ़े का बड़ा रिवाज है और लोग इसकी बातें समझते हैं। तब शहजाद को एहसास हुआ कि वो क्या कह गया था। जल्दी से बोला, बेशक उस्ताद मोहतरम, मेरा मतलब था कि अब रूम में भी इसका ज़्यादा रिवाज नहीं रहा, मगर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? शाही हकीम अबू रेहान ने शहजाद की तरफ देखा। शेख अल हकीम ने फरमाया, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शहजाद को बिल्कुल याद न रहा कि वो तकरीबन 1000 बरस पिछले ज़माने में आ चुका है और जो सवाल वो पूछने चला है उससे उलझन पैदा हो सकती है। उसने सवाल किया, उस्ताद मोहतरम, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि उमर अय्यार के पास एक गोला होता था कि जब वो उसे फेंकता तो उसमें से धुआं उठता, जिससे लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते। क्या ये सच है उस्ताद मोहतरम? अबू रेहान और अबू अल बरकात बगदादी दोनों ही शहजाद के इस सवाल पर हैरान हुए। अबू अल बरकात ने फरमाया, बेटा, तुम किस किताब, किस उमर अय्यार की बात कर रही हो? मैंने तो ऐसा कोई नाम नहीं सुना। तब शहजाद को अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस ज़माने में वो आया हुआ है उस ज़माने में तो कहानियों की ये किताब लिखी नहीं गई थी। वो अपना सर खुजाने लगा और बोला, उस्ताद मोहतरम, मुझसे भूल हो गई।
असल में मैं कुछ और पूछना चाहता था, हकीम अबू अल बरकात ने फरमाया, लेकिन असूली तौर पर ऐसा गोला इजाद किया जा सकता है जिसके अंदर से आंसू लाने वाला धुआं खारिज हो। तुमने उस गोले का जिक्र कहाँ पढ़ा था? ये कौन सी किताब है? शहजाद को बात संभालनी मुश्किल हो गई। उसने अपनी पहली बात को टालने की कोशिश करते हुए एक और सवाल कर दिया, उस्ताद मोहतरम, मैंने इस किताब का जिक्र रूम में किसी से सुना था। अच्छा ये बताइए कि क्या इंसान हवा में उड़ सकता है? अबू अल बरकात बगदादी ने एक किताब उठाई, उसे खोलकर एक जगह कुछ पढ़ा और फरमाया, ये एक यूनानी दानिश्वर की किताब है जिसका मैंने अरबी में तर्जुमा किया है। इसमें यूनानी दानिश्वर ने जिक्र किया है कि इंसान अगर किसी तरह हवा के दबाव और जमीन की कशिश को काट सके तो हवा में उड़ सकता है। अबू अल बरकात ने किताब बंद कर दी और फरमाया, यूनानियों ने तो ये नजरिया ही पेश किया था, मगर रूम के एक हैयतदार ने तो उड़ने की कोशिश भी की थी, मगर वो कामयाब ना हो सका। शहजाद कहने ही लगा था कि उस्ताद मुकर्रम, हमारे शहरों में तो कॉन्कॉर्ड तैयारे परवाज करती हैं और हमारे रॉकेट चांद पर उतरने के बाद दूसरे सैयारों की खबर दे देती हैं, मगर उसने बड़ी मुश्किल से जब्त किया क्योंकि सांची ने उस पर शराइत आयद कर रखी थी कि वो तारीख के वाक़यात में दखल ना देगा। शहजाद की जेब में टॉर्च भी पड़ी थी, मगर उसने वो टॉर्च शेख अल हिकमत अबू अल बरकात बगदादी को ना दिखाई। इस बारे में शाही हकीम ने उसे मना कर रखा था कि वो अपना तिलिस्म चिराग शेख को ना दिखाए, क्योंकि शेख अबू अल बरकात तिलिस्म को कुफर जानते हैं। हालांकि शहजाद का बहुत दिल चाहता था कि वो इस्लाम के इतने बड़े आलिम और हकीम को अपनी टॉर्च दिखाकर बताए कि देखिए, आपके बताए हुए केमिस्ट्री के असूलों पर अमल करके यूरोप ने कैसी कैसी इजादें की हैं। मगर वो अपने जिन दोस्त सांची को दिए हुए कॉल का पाबंद था। शाम हो रही थी। शाही हकीम अबू रिहान ने मोहतरम अबू अल बरकात बगदादी से इजाज़त तलब की और शहजाद को साथ लेकर वापस सराय में आ गए। रात का खाना उन्होंने सराय में ही खाया। खाने के बाद शहजाद सराय से निकला और खजूर के दरख्तों तले टहलने लगा। उसे बार बार अपने तावीज़ और सांची का ख्याल आ रहा था कि अचानक एक दरख्त के पीछे से एक दुबला पतला, लंबी गर्दन और लंबी सुर्ख टोपी वाला आदमी निकलकर सामने आ गया और झुककर सलाम करके बोला, उमर अय्यार की तरफ से सलाम कबूल करो। शहजाद मस्करों जैसी शक्ल वाले उमर अय्यार को तकता रह गया। क्या कहा? तुम उमर अय्यार हो? उमर अय्यार ने कंधे पर जंबील डाल रखी थी जो झोले की तरह थी और खाली थी। वो अपनी चुंधियाई हुई आंखों को घुमाते हुए बोला, अगर तुम्हें शक है तो मैं अभी तुम्हें उठाकर अपनी जंबील में डाल लेता हूँ। उमर अय्यार ने शहजाद की तरफ हाथ बढ़ाया। शहजाद डरकर पीछे हट गया। उमर अय्यार गर्दन को हिलाने लगा। उसकी लाल टोपी का फुंदना भी दाएं बाएं हिल रहा था। शहजाद बोला, बस मुझे यकीन है कि तुम ही उमर अय्यार हो, मगर तुम कैसे आ गई? कहाँ से आ गई? तुम तो तिलिस्म होशरुबा की कहानियों में रहते थे। उमर अय्यार ने शहजाद के कंधे पर हाथ रख दिया और अपनी बारीक खुरदरी आवाज में बोला, मेरे कारनामे सुनकर ही तो तिलिस्म होशरुबा में मेरी कहानियां लिखी गई हैं, मगर तुम यहाँ कैसे आ गए? शहजाद ने एक बार फिर सवाल दोहराया। उमर अय्यार ने अपनी चुंधियाई हुई आंखें झपकाते हुए कहा, बस तुमसे मिलने आ गया, जरा अपनी टॉर्च तो दिखाओ। उमर अय्यार की जुबान से टॉर्च का लफ्ज़ सुनकर शहजाद हैरत में डूब गया। क्या तुम जानते हो टॉर्च क्या होती है? उमर अय्यार बोला, क्यों नहीं जानता, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम 900 बरस आगे की दुनिया से आए हो और तुम्हें सांची जिन यहाँ लाया है क्योंकि तुम्हें तारीख़ इस्लाम के अजीम मुसलमान साइंसदानों और हकीमों को देखने और उनसे मुलाकात करने का शौक था। शहजाद तो उमर अय्यार का मुंह तकता रह गया। उसको तो सब कुछ मालूम था। शहजाद ने पूछा, क्या तुम गैब का इल्म जानते हो? उमर अय्यार ने गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है, मगर अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे अता किया है उसी के जरिए से तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? शहजाद ने उमर अय्यार का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे मेरा तावीज़ वापस ला दो जो बाबल के एहराम में एक हबशी गुलाम ने मुझसे छीन लिया है। उमर अय्यार ने अपनी टोपी उतारकर झाड़ी, उसे दोबारा पहना और बोला, मेरे दोस्त, तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो तावीज़ अब जादूगर सामरी के पास है। जादूगर सामरी ने हबशी को हलाक कर दिया और तावीज़ अपने कब्जे में कर लिया है। शहजाद परेशान हो गया, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें शक है तो मैं तुम्हें तुम्हारा तावीज़ जादूगर सामरी के ज़ेरे ज़मीन महल के एक कमरे में पड़ा दिखा सकता हूँ। ये कहकर उमर अय्यार ने अपनी जंबील का मुंह खोला और शहजाद से कहा कि अंदर झांक कर देखो। शहजाद ने जंबील में झांका तो उसे एक सबज फर्श वाले कमरे के दरमियान में चबूतरे पर एक शीशे की संदूकची पड़ी नजर आई जिसमें सांची का दिया हुआ तावीज़ पड़ा था। कमरे के बाहर एक तांबे का पुतला हाथ में तलवार लिए पहरा दे रहा था। शहजाद ने मुंह ऊपर उठा लिया। उमर अय्यार ने जंबील बंद की और गर्दन हिलाकर कहा, बताओ कि अब तुम्हें यकीन आ गया कि तुम्हारा तावीज़ जादूगर सामरी के कब्जे में है। ये कमरा जमीन के नीचे जादूगर सामरी के खुफिया महल के तहखाने में है और इसके बाहर जादू का पुतला पहरा देता है।
शहजाद तो परेशान हो गया, कहने लगा, मेरा दोस्त सांची कहाँ है? क्या उसे भी जादूगर सामरी ने कैद कर रखा है? उमरो यार बोला, जादूगर सामरी के तिलिस्म खाने बेशुमार हैं। उसका जादू जमीन के अंदर की मखलूक पर भी चलता है। मैं भी उसके जादू का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं कि सामरी ने सांची को कहाँ कैद कर रखा है। शहजाद ने बड़े एतमाद और यकीन के साथ कहा, मैं सामरी के जादू से नहीं डरता। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जिस ज़ेरे ज़मीन तय खाने में सांची का तावीज़ पड़ा हुआ है वहाँ कौन सा रास्ता जाता है। मैं खुद जाकर तावीज़ उठा लाऊंगा और सांची भी मुझे मिल जाएगा। उमरो यार ने शहजाद के कांधे पर थपकी दी और कहा, शाबाश, तुम बड़े बहादुर लड़के हो, मगर तुम्हें सामरी जादूगर की ताकत का अंदाजा नहीं है। मुझे डर है कि तुम तावीज़ की तलाश में गए तो वापस नहीं आ सकोगे। शहजाद बोला, मेरे मजहब में जादू हराम है। सामरी चाहे कितना बड़ा जादूगर हो, वो अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाले एक मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह रोशनी के सामने अंधेरा नहीं ठहरता, उसी तरह जादू का झूठ ईमान की सच्चाई के आगे नहीं ठहर सकता। उमरो यार ने आगे बढ़कर शहजाद को गले लगा लिया और उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरा और कहा, काश मेरा ईमान भी इतना पुख्ता हो जाए जितना पुख्ता तुम्हारा ईमान है। तुम फिक्र न करो, हम दोनों मिलकर जादूगर सामरी के इल्म का मुकाबला करेंगे और तावीज़ को हासिल करके रहेंगे। मेरे साथ आओ। उमरो यार ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें शगुफा जादूगरनी के पास लिए चलता हूँ। वो मेरी रिश्ते की बहन है, मगर जादू सामरी के चुंगल में फंस चुकी है। वो सामरी की खास कनीज है और ज़मीन के ऊपर उसके जादू की हिफाजत करती है। शहजाद ने कहा, क्या शगुफा जादूगरनी सामरी जादूगर के खिलाफ कोई कदम उठाएगी? उमरो यार बोला, वो जादूगर सामरी के खिलाफ खुद कोई कदम नहीं उठाएगी, मगर हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा सकेगी। तुम मेरे साथ आओ। शहजाद उमरो यार के साथ हो लिया। दोनों बगदाद शहर के बड़े दरवाजे से निकले और पुराने कुएं वाले खजूरों के बाग की तरफ चल पड़े। पुराना कुआं बाग के कोने पर इस तरह बनाया गया था कि एक तरफ से ढलवान रास्ता कुएं के नीचे पानी की सतह तक जाता था। यहाँ एक अंधेरी सुरंग कुएं की दीवार के अंदर चली गई थी। उमरो यार ने शहजाद से कहा, अपना तिलिस्म चिराग जलाओ। शहजाद ने टॉर्च रोशन कर दी। टॉर्च की रोशनी में वो सुरंग के अंदर 50-60 कदम चले होंगे कि एक जीना आ गया, जिसके आखिर में एक मेहराबी दरवाजा था। दरवाजे के अंदर नीला धुआं और हल्की हल्की रोशनी थी। उमरो यार ने बाजू उठाकर शगुफा जादूगरनी को आवाज दी, शगुफा बहन, मैं उमरो हूँ, मैं तुमसे मुलाकात करने आया हूँ। जमीन हिलने लगी। शहजाद घबराया। उमरो अय्यार ने उसका हाथ पकड़ लिया। जमीन हिलना बंद हो गई। इसके साथ ही धुआं छट गया और एक औरत सामने खड़ी थी जिसके घुंघराले स्याह बालों की लटें उसके कांधों तक लटक रही थीं। माथे पर सुर्ख रंग का गोल चांद बना था। बाएं कांधे पर एक बड़ी छिपकली बैठी गर्दन उठाए अपनी जुबान बार बार बाहर निकाल रही थी। यह औरत शगुफा जादूगरनी थी। उसने बैठी हुई आवाज में पूछा, उमरो, यह लड़का कौन है और तुम किस लिए आए हो? उमरो यार ने मुख्तसर लफ्जों में शहजाद की सारी कहानी बयान कर दी और कहा, हमें सांची के तावीज़ की तलाश है। शगुफा जादूगरनी बोली, सांची और उसका तावीज़ सामरी जादूगर के कब्जे में है। तुम्हें वहां तक पहुंचाना मेरे इख्तियार में नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें यह बता सकती हूँ कि सांची कहाँ है। उमरो यार ने कहा, तुम हमें सांची तक पहुंचा दो, आगे हम खुद संभाल लेंगे। शगुफा जादूगरनी ने अपनी खास तिलिस्मी जुबान में उमरो यार को वो तरकीब बताई जिस पर अमल करके वो सांची जिन तक पहुंच सकते थे। फिर कहा, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सामरी को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। शगुफा जादूगरनी धुएं में गायब हो गई और सुरंग में एक बार फिर अंधेरा छा गया। उमरो यार ने शहजाद को साथ लिया और कुएं से बाहर निकल आया। शहजाद ने पूछा, शगुफा जादूगरनी ने तुम्हें क्या तरकीब बताई? उमरो यार गर्दन को हिलाते हुए बोला, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त हम मुल्क शाम के शहर दमिश्क में शुमाला स्यापोश के मकान पर जा रहे हैं। 3 दिन के सफर के बाद उमरो अय्यार और शहजाद दमिश्क पहुंचे। शुमाला स्यापोश की हवेली शहर से बाहर एक वीरान जगह पर थी। उमरो अय्यार ने शहजाद से कहा, शुमाला स्यापोश अपने घर में आने वाली बदकिस्मत मेहमान के साथ चौसर खेलती है। अगर मेहमान बाजी हार जाए तो उसके गुलाम मेहमान को कत्ल कर डालते हैं और शुमाला दूसरे रोज लाश को चट कर जाती है। अगर मेहमान बाजी जीत जाए तो शुमाला स्यापोश उसके एक सवाल को जरूर पूरा करती है। शहजाद ने पूछा, उमरो भाई, हम वहाँ किस लिए जा रहे हैं? उमरो अय्यार गर्दन हिलाकर बोला, मैं शुमाला स्यापोश के साथ चौसर खेलूंगा और बाजी जीत जाऊंगा। वो इस तरह कि मुझे मालूम है कि शुमाला जब चौसर खेलने लगती है तो एक बिल्ली उसके पास आकर बैठ जाती है। वो बिल्ली के सर पर चिराग जलाकर रख देती है। खेल के दरमियान बिल्ली चिराग को गिरा देती है। अंधेरा हो जाने की वजह से शुमाला गोटों को इस तरह इधर उधर कर देती है कि बाजी जीत जाती है। और तुम क्या करोगे? शहजाद ने कहा। उमरो अय्यार बोला, ये तुम वहां पहुंचकर देख लोगे। शुमाला स्यापोश की हवेली के बाहर एक नौबत पड़ी थी।
दीवार पर स्याह चौक से लिखा था, जो कोई इस नौबत को बजाएगा उसे शुमाला स्याहपोश के साथ चौसर की बाजी लगानी पड़ेगी। वो बाजी जीत जाएगा तो शुमाला स्याहपोश उसका एक सवाल पूरा करेगी। अगर वो बाजी हार जाएगा तो उसे सारी उम्र शुमाला का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। ये तहरीर पढ़ने के बाद शहजाद कहने लगा, यहाँ तो लिखा है कि शुमाला हारने वाले को अपना गुलाम बनाकर रखती है। उमर अय्यार बोला, लिखने को तो उसने ये लिखा है, मगर असल बात यह है कि वो हारने वाले को कत्ल करवा देती है और फिर उसकी लाश खा जाती है। शहजाद कुछ कहने लगा तो उमर अय्यार ने नौबत बजा दी। नौबत के बजते ही हवेली में से एक ऊंचा लंबा हबशी गुलाम नमूदार हुआ। उसके हाथ में नंगी तलवार थी। आकर अदब से झुका और बोला, मेरी मालका शुमाला स्याहपोश आप मेहमानों का बेताबी से इंतजार कर रही है, तशरीफ ले चलिए। उमर अय्यार ने शहजाद की तरफ मुस्कुरा कर देखा, टोपी उतार कर अपने सर को खुजाया और शहजाद का हाथ पकड़कर हबशी गुलाम के पीछे पीछे चल पड़ा। हबशी गुलाम उन्हें हवेली के ऊपर वाली मंजिल में ले आया, जहां कालीन पर चौसर बिछी थी, उस पर गोटें रखी हुई थीं। सामने एक स्याहपोश औरत बैठी थी, जिसके करीब ही एक काली बिल्ली के सर पर दिया रोशन था। स्याहपोश ने शहजाद और उमर अय्यार की तरफ देखकर पूछा, तुम में से कौन मेरे साथ चौसर खेलेगा? उमर अय्यार ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं खेलूंगा। स्याहपोश औरत शुमाला थी। उसने खबरदार करते हुए कहा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारे साथ इस लड़के को भी मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। शहजाद गुलाम का लफ्ज सुनकर एक बार तो कांप उठा, क्योंकि वो जानता था कि स्याहपोश गुलाम बनाने की बजाय उसे कत्ल करने के बाद खा जाएगी। उमर अय्यार बोला, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। शहजाद का दिल बैठ सा गया। उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से बचाना। अगर उमर अय्यार बाजी हार गया तो उसके साथ मेरी भी खैर नहीं। उमर अय्यार स्याहपोश शुमाला के साथ चौसर खेलने बैठ गया। वो बड़ी होशियारी से चालें चल रहा था और करीब था कि शुमाला स्याहपोश शिकस्त खा जाए कि उसने बिल्ली को, जिसके सर पर दिया रोशन था, चुपके से एक इशारा किया, जिसका मतलब था कि बिल्ली सर हिलाए और दिया बुझ जाए, ताकि अंधेरे में शुमाला गोटों को इधर उधर कर दे। उमर अय्यार पहले से इसका तोड़ ले आया था। वो बज़ाहिर चौसर खेल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें शुमाला स्याहपोश की हर हरकत पर जमी हुई थीं। जैसे ही उसने शुमाला स्याहपोश को बिल्ली को इशारा करते देखा, उसी लम्हे उसने चुटकी बजाई और एक न्योला जो उसकी लंबी आस्तीन में छुपा बैठा था लपक कर बाहर आ गया। बिल्ली न्योले को देखकर डर कर जहां थी वहीं की वहीं दम बखुद रह गई और दिया जलता रहा। शुमाला स्याहपोश अपनी चाल न चल सकी, तिलमिला कर रह गई। उमर अय्यार ने बाजी जीत ली। शुमाला स्याहपोश ने हार मान ली। शहजाद ने उमर अय्यार को बाजी जीतते देखा तो उसकी जान में जान आई। अब शुमाला स्याहपोश उमर से मुखातिब हुई, तुम जीत गए, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? उमर अय्यार ने कहा, मुझे ये बताओ कि सामरी जादूगर ने सांची को कहाँ कैद कर रखा है? शुमाला स्याहपोश उलझन में पड़ गई। वो सामरी जादूगर से दुश्मनी मोल नहीं ले सकती थी। उसे मालूम था कि सांची सामरी जादूगर का खास दुश्मन है और उसकी कैद में है, मगर वो अपने कॉल की भी पाबंद थी। अगर अपना कॉल पूरा नहीं करती तो उसकी अपनी ताकत छिन जाती। वह मजबूर हो गई। कहने लगी, एक बात का वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि सांची का पता तुम्हें मैंने बताया था। उमर अय्यार को क्या एतराज हो सकता था, फौरन वादा कर लिया। तब शुमाला स्याहपोश कालीन पर से उठी और उमर अय्यार और शहजाद को हवेली की सबसे पिछली कोठरी में ले गई। यहाँ शमा रोशन थी। दीवार पर चांदी की तख्ती लगी थी। शुमाला स्याहपोश ने कहा, सांची सामरी का दुश्मन है। सांची को सामरी ने कैसी जगह पर कैद में डाल रखा है जिसके बारे में मुझे भी कुछ मालूम नहीं। उमर अय्यार ने तुनक कर कहा, तो फिर तुम मेरी ख्वाहिश कैसे पूरा करोगी? मुझे तो सांची का पता मालूम करना है, यही मेरी ख्वाहिश थी। शुमाला बोली, तुम गुस्से में ना हो। सांची का ठिकाना बताना मेरे इख्तियार में नहीं। हाँ, मैं तुम्हें वो जगह बता सकती हूँ जहाँ सांची का तावीज़ पड़ा है। तावीज़ तुम्हें मिल गया तो समझ लो कि सांची भी तुम्हारे पास आ जाएगा। शहजाद जल्दी से बोला, हाँ हाँ, तुम हमें वहाँ पहुँचा दो जहाँ सांची का तावीज़ पड़ा हुआ है। उमर अय्यार ने भी कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि उसे इल्म था कि तावीज़ मिल जाने से सांची जिन अपने आप उनके पास आ जाएगा। कहने लगा, ठीक है, तुम हमें वहाँ पहुँचा दो जहाँ सांची का तावीज़ पड़ा है, बाकी हम खुद देख लेंगे। शुमाला स्याहपोश ने जेब से सफूफ की एक पुड़िया निकाली और उमर अय्यार को कहा, दीवार पर लगी चांदी की तख्ती पर नजर रखना। उमर अय्यार और शहजाद चांदी की तख्ती को तकने लगे, जो सामने दीवार में मेखों से ठुकी हुई थी और तकरीबन 2 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी थी। शुमाला स्याहपोश ने पुड़िया में से सफूफ निकाला और चांदी की तख्ती पर छिड़क दिया। सफूफ के छिड़कते ही चांदी की तख्ती पर एक जंगल की तस्वीर उभर आई। उस जंगल के दरमियान एक ऊंची स्याह दीवार वाला किला बना हुआ था। शुमाला स्याहपोश ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह जादूगर सामरी का वो पुरस्कार किला है जिसके तहखाने में सांची का तावीज़ पड़ा है। तावीज़ एक शीशे की संदूकची में बंद है। तहखाने के बाहर तांबे का एक जादुई पुतला तलवार हाथ में लिए पहरा देता है। अगर कोई तहखाने की तरफ बढ़े तो ये पुतला तलवार से उसके टुकड़े उड़ा देगा। शहजाद ने कहा, क्या पुतले के जादू का कोई तोड़ नहीं?
शुमाला से आपोश बोली, ये जादूगर सामरी का पुतला है, इसका कोई तोड़ मुझे मालूम नहीं। उमरो यार ने कहा, तो फिर तुमसे क्या फायदा हुआ? शुमाला से आपोश किसी कदर तुरशी से बोली, मेरी शर्त यह थी कि मैं तुम्हें सांची के तावीज़ तक पहुंचा दूंगी, सो मैंने तुम्हें वहां पहुंचा दिया। उमरो यार ने झट से कहा, मगर तुमने हमें अभी वहां पहुंचाया कहाँ है? अभी तो हम तुम्हारी हवेली की इस मनहूस कोठरी में खड़े हैं। शुमाला से आपोश अपने गुस्से को दबाकर बोली, जाओ उस चांदी की तख्ती वाली तस्वीर में उतर जाओ, तुम स्याह किले के जंगल में पहुंच जाओगे। जब उमरो यार को यकीन हो गया कि सब काम ठीक है, तो उसने शुमाला से आपोश को चुटिया से पकड़ा और एक ही झटके से उसे अपनी जंबील में बंद कर दिया। कहने लगा, तुम मुर्दे खाने वाली चुड़ैल हो, अब तुम किसी भोले भाले इंसान को जुल देकर उसे हड़प नहीं कर सकोगी। उमरो यार की जंबील एक ऐसा गार था जिसमें कोई गिराया जाता तो फिर क़यामत तक अपने आप बाहर नहीं निकल सकता था। उमरो यार ने कहकहा लगाया और जंबील कांधे पर डालते हुए शहजाद से मुखातिब हुआ, मैंने एक जुल्म का खात्मा कर दिया, चलो तख्ती की तस्वीर में उतर चलो। सबसे पहले उमरो यार चांदी की तख्ती की तस्वीर में उतरा, उसके बाद शहजाद भी तस्वीर में दाखिल हो गया। दूसरे लम्हे वो दोनों जादूगर सामरी के काले किले वाले जंगल में खड़े थे। ना वहां शुमाला से आपोश थी और ना उसकी हवेली। एक तंग रास्ता झाड़ियों में से गुजरता जादुई काले किले की तरफ जाता था। उमरो यार ने दूर से नजर आते काले किले पर एक निगाह डाली और बोला, आओ शहजाद, अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं, जो होगा देखा जाएगा। वो झाड़ियों के दरमियान वाले तंग रास्ते पर से गुजरने लगे। काले किले का कोई दरवाजा दिखाई न देता था। उमरो यार ने सर खुजाते हुए कहा, यार शहजाद, इस भूल भलैयों का दरवाजा कहाँ है? शहजाद को किले की स्याह दीवार में एक जगह सफेद सी चीज नजर पड़ी। वो करीब आया तो वो एक इंसानी खोपड़ी थी जो दीवार में धंसी हुई थी। उमरो यार भी खोपड़ी को गौर से देखने लगा। ये खोपड़ी यहाँ कहाँ से आ गई? इसमें कोई तिलिस्म होगा, पीछे हट जाओ। उमरो यार की हदायत पर शहजाद एक कदम पीछे हट गया। उमरो यार ने खोपड़ी को झुककर देखा। खोपड़ी का मुंह खुला था, उसके अंदर कोई चीज हरकत कर रही थी। उमरो यार ने चौंक कर कहा, शहजाद, खोपड़ी में बिच्छू है। इसके साथ ही उमरो यार ने खोपड़ी के मुंह में छड़ी डालकर बिच्छू बाहर निकालकर जमीन पर रखा और उसे पांव से कुचल डाला। बिच्छू के कुचलते ही खोपड़ी के हलक से एक दर्द अंगेज चीख की आवाज निकली और वह जलकर भस्म हो गई। खोपड़ी की जगह पे एक सुराख बन गया था। उमरू ने हाथ डालकर पत्थर को उखाड़ दिया। 2-4 पत्थर हटाने से वहां इतनी जगह बन गई कि आदमी अंदर जा सकता था। उमरू यार पहले और शहजाद पीछे किले की दीवार में से गुजर गई। आगे एक गुलाम गर्दिश थी। वो दबे पांव चलते आगे बढ़े। तारीकी और सन्नाटा था। शहजाद ने टॉर्च जला रखी थी, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी मध्यम हो गई थी। उमरू यार एक जगह रुक गया और कहने लगा, यहाँ अपने तिलिस्मी चिराग की रोशनी डालो। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि वहां ताज़ा कटे हुए काले बकरे का सर पड़ा था, जिसकी गर्दन में से अभी तक खून बह रहा था। ये सामरी का तिलिस्म है, इसको हाथ ना लगाना। ये कहकर उमरू यार ने तेजी से लपक कर बकरे का सर उठाया और अपनी जंबील में डालकर जंबील का मुंह बंद कर दिया। जंबील के अंदर से शुमाला से आपोश की आवाज़ गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। उमरू यार ने मुस्कुरा कर कहा, काले बकरे के सर ने मक्कार शुमाला से आपोश का सर काट दिया है। अच्छा हुआ, इसने भी कई बेगुनाह इंसानों के सर कलम किए थे। कुदरत ने इसे इसके जुल्म की सजा दे दी। शहजाद ने दीवारों पर टॉर्च की रोशनी डाली। आगे कोई रास्ता नहीं था। गुलाम गर्दिश खत्म हो गई थी और सामने दीवार थी। उमरू यार दीवार के साथ कान लगाकर सुनने लगा। बोला, अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है, लो तुम भी सुनो। शहजाद ने दीवार के साथ कान लगाकर सुना। कोई बड़ी सख्त अजियत में था और कराह रहा था। शहजाद से उसकी दर्दनाक कराह ना सुनी गई। उसने दीवार से अलग होकर कहा, लगता है कि इस बेचारे को बड़ी सख्त अजियत दी जा रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यही तो मैं चाहता हूँ, उमरू बोला, मगर दीवार में कोई रास्ता अंदर जाने का नहीं मिल रहा। कराहने की इंसानी आवाज़ किसी वक्त ज़रा ऊंची हो जाती थी। उमरू यार को जब दीवार में कहीं कोई दरवाज़ा या शगाफ ना मिला तो उसने दीवार के साथ मुंह लगाकर पूछा, तुम कौन हो, क्यों कराह रही हो? दीवार के पीछे से इंसानी आवाज़ आई, अल्लाह का शुक्र है किसी ने मेरी आवाज़ सुनी, मेरी मदद करो, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। उमरू यार ने पूछा, हम तुम तक कैसे पहुंचे? यहाँ तो अंदर आने का कोई रास्ता नहीं। कराहती हुई इंसानी आवाज़ आई, दीवार पर 3 बार हाथ मारो। उमरू यार ने ऐसा ही किया। तीसरी बार हाथ मारने के बाद दीवार में एक रास्ता बन गया जो नीचे जाता था। शहजाद और उमरू यार नीचे उतर गए। अब उन्हें कराहने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी डाली तो वो एक तंगोतारी कोठरी थी जिसके दरमियान एक कब्र बनी हुई थी। आवाज़ कब्र के अंदर से आ रही थी। कब्र के सरहाने की जानिब एक सुराख था। उमरू यार ने सुराख के करीब मुंह ले जाकर कहा, क्या तुम कब्र के अंदर हो? कब्र में से आवाज़ आई, हाँ, मुझे यहाँ से निकालो, अल्लाह के लिए मुझे इस अजियत से निजात दिलाओ। मैं मुर्दा नहीं हूँ, मुझे जिंदा दफन किया गया है। शहजाद और उमरू यार ने जल्दी जल्दी कब्र को खोद डाला। ये देखकर दोनों की आंखें दहशत से खुली की खुली रह गईं कि कब्र में एक आदमी को रस्सियों की मदद से जमीन में जकड़ दिया गया था।
एक काला सांप उसकी गर्दन में लिपटा था। सांप का फन खुला था और वह फुंकार रहा था। उमरो यार ने फौरन सांप को गर्दन से पकड़कर अपनी जंबील में डाल दिया और जिंदा मुर्दे को कब्र से बाहर निकाला। जिंदा मुर्दे का रंग सफेद हो चुका था और चेहरा खौफ के मारे कांप रहा था। शहजाद ने पूछा, यहाँ तुम्हें किसने दफन किया था? वो आदमी बोला, ये बड़ी लंबी कहानी है। तुम लोगों ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर तुम यहाँ कैसे आ गई? उमरो यार ने कहा, बस अल्लाह ने हमें तुम्हें बचाने के लिए भेज दिया। शहजाद बोला, दरअसल हम अपने एक दोस्त सांची और उसके तावीज़ की तलाश में आए हैं। तावीज़ और सांची सामरी जादूगर के कब्जे में हैं। क्या तुम हमें उनका कुछ बता सकते हो? उमरो यार ने बात आगे बढ़ाई। हमें बताया गया है कि तावीज़ इस किले के तहखाने में है, जिसके बाहर तांबे का एक पुतला तलवार लिए पहरा देता है। वो आदमी कहने लगा, तुम्हें ठीक बताया गया था, मगर तुम लोगों ने देर कर दी। सांची का तो मुझे कुछ इल्म नहीं कि वो कहाँ है, मगर तावीज़ के बारे में ज़रूर जानता हूँ कि वो ऐशूरिया की पहाड़ियों के गारों में मरताज़ बुत के गले में पड़ा है। शहजाद ने कहा, हमें उन पहाड़ियों का रास्ता बताओ, हम मरताज़ के गले से अपना तावीज़ वापस उतार लेंगे। कब्र वाला जिंदा आदमी चुप हो गया, फिर कहने लगा, सामरी ने मरताज़ बुत के सारे गार में तिलिस्म कर रखा है। जो कोई गार में दाखिल होता है हड्डियों का ढांचा बनकर वहीं गिर पड़ता है। उधर जाने का नाम भी न लेना, बेहतर यही है कि तावीज़ को भूल जाओ। उमरो यार बोला, भाई तुम हमें अशूरिया पहाड़ियों का अता पता बता दो, बाकी हम खुद संभाल लेंगे। कब्र वाले आदमी ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है तो मैं तुम्हें पहाड़ियों का पता बताए देता हूँ। उस आदमी ने उमरो यार और शहजाद को अशूरिया पहाड़ियों वाले गार का पूरा पता समझा दिया और बोला, अब मैं जाता हूँ, तुम भी यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। सामरी जादूगर को मेरी रिहाई का इल्म हो गया है, वो इधर आने ही वाला होगा। इतना कहकर कब्र वाला आदमी कोठरी से निकलते ही अंधेरे में जाने किधर गायब हो गया। शहजाद और उमरो यार भी किले से निकल आए। बाहर निकलने के बाद वो कब्र वाले आदमी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। सारा दिन वह वेरान और बंजर इलाके में चलते रहे। शाम होने से जरा पहले उन्हें एक जगह बहुत सी पहाड़ियां दिखाई दी। उमरो यार उन पर नजर जमाते हुए बोला, शहजाद यही ऐशूरिया की पहाड़ियां हैं, गार पहली पहाड़ी में है। उस आदमी ने यही कहा था। वो पहली पहाड़ी के दामन में पहुंच गए। अब उन्हें गार की तलाश थी। थोड़ी सी तलाश के बाद उन्हें गार का धाना मिल गया, जो कांटेदार घनी झाड़ियों में छुपा हुआ था। ये गार तंग था, इसमें अंधेरा था और छत शहजाद और उमरो यार के सरों को छू रही थी। छत के साथ जाले लटक रहे थे। शहजाद ने टॉर्च रोशन कर रखी थी, जिसकी रोशनी में वह फूंक फूंक कर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। गार की दीवार पर छोटे बड़े ताक बने हुए थे, जिनमें पुराने जमाने की मूर्तियां बनी हुई थीं। गार 2-3 मोड़ घूमकर खुला हो गया। उसकी छत भी ऊंची हो गई। शहजाद और उमरो यार खामोश थे और बड़े गौर से चारों तरफ देखते जा रहे थे। उनकी बाएं जानिब एक खुला दालान आ गया। दोनों रुक गए। दालान में स्याह सतून छत तक चले गए थे। उनके दरमियान में चबूतरे पर एक ऊंचा लंबा इंसानी बुत खड़ा था, जिसके 4 बाजू और 2 सर थे। उमरो यार ने शहजाद के कान में सरगोशी की, यही मरताज का बुत है, इस पर रोशनी डालो। शहजाद ने टॉर्च की रोशनी डाली तो मरताज बुत के दोनों डरावने सरों की चारों आंखें अंगारों की तरह चमक उठी और उसके हलक से ऐसी आवाज आने लगी जैसे वो खराटे ले रहा हो। यह आवाज टॉर्च की रोशनी डालने से पैदा हुई थी। उमरो यार ने कहा, रोशनी बंद कर दो। टॉर्च की रोशनी के बुझते ही दालान में घुप अंधेरा छा गया। फिर मरताज बुत की आंखों से रोशनी निकलने लगी, जिसने दालान को नीम रोशन कर दिया। शहजाद ने बुत के गले में सांची का तावीज देख लिया था। उसने उमरो यार को आहिस्ता से कहा, तावीज दाएं जाने वाले सर की गर्दन में है। उमरो यार ने जोर से शहजाद का हाथ दबाकर उसे खामोश रहने को कहा। वह दबे पांव चलते हुए बुत की दाएं जानिब आ गए। उमरो यार आगे था। जो ही वह बुत के करीब आया, उसे एक झटका लगा और कलाबाजी खाकर पीछे जा गिरा। शहजाद भी तेजी से पीछे हट गया। उमरो यार ने अपनी टोपी सर पर रखते हुए कहा, इस बुत के गिर्द तिलिस्म का दायरा है। मरताज बुत के अंदर से अब हल्की हल्की खराटों जैसी डरावनी आवाजें निकलनी शुरू हो गईं। शहजाद के दिल में खौफ पैदा होने की बजाय कुफर के बुत को तोड़ने का जबरदस्त जोश पैदा हो गया। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे गैबी ताकत ने उसका हाथ थाम लिया हो। उमरो यार अभी तिलिस्मी दायरे में दाखिल होने की तरकीब ही सोच रहा था कि शहजाद एकदम से मरताज बुत के सामने आ गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर उठाया और अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पूरी ताकत से पत्थर बुत के मुंह पर दे मारा। अल्लाह जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि पत्थर तोप के गोले की तरह बुत को लगा और उसके दोनों सर पाश पाश हो गए। सरों के तबाह होते ही तावीज बुत की गर्दन से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। शहजाद ने लपक कर तावीज उठा लिया। इसके साथ ही बुत के धड़ ने आगे पीछे हिलना शुरू कर दिया। एक जानिब से डरावनी आवाजें करीब आती गईं। उमरो यार हैरान परेशान खड़ा था कि शहजाद जैसे दुबले पतले लड़के ने पत्थर मारकर बुत के चेहरे को कैसे पाश पाश कर दिया। शहजाद तावीज लेकर उमरो यार की तरफ दौड़ा। उमरो यार यहाँ से भागो। इतने में डरावनी आवाजों के साथ सतूनों के पीछे से काले भजंग भूत ने हाथों में जंजीरें लिए उछलते शोर मचाते आ गए।
और उन्होंने शहजाद और उमरू अय्यार को घेरे में ले लिया। उमरू अय्यार ने एक भुतने को उठाकर जंबील में डाला, दूसरा उसकी गर्दन पर सवार हो गया, तीसरे भुतने ने उमरू की टांग खींच ली। उमरू गिर पड़ा। मरताज बुत उसी तरह खौफनाक गिड़गिड़ाहट के साथ आगे पीछे चल रहा था। फिर वो धड़ाम से गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। शहजाद ने चिल्लाकर उमरू अय्यार को आवाज दी, उमरू भाई, उसी दरवाजे की तरफ आओ। भुतनों ने उमरू अय्यार को दबोचकर जंजीरों में जकड़ लिया था। फिर भुतने शहजाद की तरफ बढ़े। शहजाद ने सांची के तावीज पर हाथ रखकर सांची को 3 बार पुकारा, सांची सांची सांची। एक शोला दालान में लहराया और सांची के नमूदार होने की बजाय उसकी आवाज आई, शहजाद, कोने वाले सतून को पांव से ठोकर लगाओ। भुतने शहजाद की गर्दन पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसका तावीज नोच लें। शहजाद उन्हें गिराकर कोने वाले सतून के पास आया और उसको पांव से जोर की ठोकर मारी। ठोकर लगते ही वहां जलजला आ गया, जमीन डोलने लगी। भुतनों में खौफ और हैरास फैल गया। वो उमरू अय्यार और शहजाद को छोड़कर जिधर से आए थे उधर को भाग गए। जमीन अभी तक हिल रही थी। जब भुतने गायब हो गए तो जलजला थम गया। शहजाद ने जल्दी जल्दी उमरू अय्यार की जंजीरें खोल दी। उमरू अय्यार बोला, अफसोस मेरे पास जादुई गेंद नहीं थे, वरना मैं इन सब भुतनों को मौत की नींद सुला देता। जादुई गेंद से उमरू अय्यार की मुराद आंसू लाने वाले बम थे। शहजाद ने सांची को पुकार कर कहा, सांची, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या बात है, तुम कहाँ हो? सांची की आवाज आई, जहाँ दरिया समुंदर में गिरता है वहाँ जुनूब की तरफ काले बुर्ज वाला जजीरा है। मुझे सामरी ने उस जजीरे के बुर्ज में कैद कर रखा है। एक नीला सांप पहरा देता है। उसके मुंह से जहर की फवार निकलती है जो 15 गज तक जाती है। अगर तुम मगरमच्छ की चर्बी अपने जिस्म पर लगा लो तो सांप के जहर का तुम पर असर नहीं होगा। 2 दिन तक तुम ना पहुंचे तो सांप के जहर से मेरा जिस्म पिघलना शुरू हो जाएगा। सांप हर रोज मुझे डस लेता है। शहजाद ने कहा, मत घबराओ, मैं खूनी जजीरे में फौरन पहुंच रहा हूँ। हमें देर नहीं करनी चाहिए। क्या तुम्हें काले बुर्ज वाले खूनी जजीरे का कुछ पता मालूम है? उमरू अय्यार गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे सबका पता है। यहाँ से तो निकलें। जिस रास्ते से वो किले के अंदर गए थे उसी रास्ते से वो किले से बाहर निकल आए। उस वक्त शाम का धुंधलक्का रात के अंधेरे में तब्दील हो चुका था। आसमान पर तारे मोतियों की तरह चमकने लगे थे। वो दोनों एक तरफ चल पड़े। उमरू अय्यार बहुत जल्द शहजाद को लेकर दरिया दजला के किनारे आ गया। दरिया खामोशी से बह रहा था। उमरू अय्यार कहने लगा, यहाँ से 2 कोस के फासले पर दरिया समुंदर में गिरता है। बस वहीं एक तरफ समुंदर में खूनी जजीरा है। शहजाद ने कुछ फिक्रमंद होकर पूछा, लेकिन मगरमच्छ की चर्बी कहाँ से आएगी? उमरू अय्यार हंसा, बोला, जहाँ दरिया समुंदर में गिरता है वहाँ दलदल में बड़े मगरमच्छ होते हैं, किसी एक को पकड़ लेंगे। शहजाद ने कोई जवाब न दिया। उसे कुछ यकीन था कि कम से कम उमरू अय्यार मगरमच्छ जरूर पकड़ लेगा, और ऐसा ही हुआ। दरिया के धाने पर, यानी जहाँ दरिया समुंदर में गिरता था, दलदलों में कितने ही छोटे बड़े मगरमच्छ लेटे हुए थे। टॉर्च की रोशनी में उनकी आंखें बिजली के बल्बों की तरह चमक रही थीं। उमरू अय्यार ने कांधे से जंबील उतारकर वहीं शहजाद के पास रख दी और कहा, तुम इसी जगह ठहरो और तिलिस्मी चिराग जलाए रखना। मैं अभी एक मगरमच्छ पकड़ कर लाता हूँ। एक छोटा मगरमच्छ उनकी तरफ दुम किए इस तरह लेटा था कि उसकी दुम दलदल से बाहर सख्त जमीन पर थी। उमरू अय्यार ने पीछे से जाकर उसकी दुम पकड़ी और ताकत से घुमाकर जमीन पर दे मारा। मगरमच्छ उल्टा हो गया। उमरू अय्यार ने लिबादे से चाकू निकालकर मगरमच्छ का पेट चाक कर दिया। मगरमच्छ का जिस्म जितना मजबूत होता है, पेट उतना ही नाजुक होता है। वह मगरमच्छ को घसीटता हुआ शहजाद के पास ले आया और उसकी चर्बी काटकर एक टुकड़ा शहजाद को दिया। दोनों ने मगरमच्छ की चर्बी को अच्छी तरह से अपने चेहरे और हाथों और गर्दन पर मल लिया। अब वो नीले सांप की जहर की फवार से महफूज हो गए थे। जुनूब की तरफ सितारों की रोशनी में एक छोटा सा जजीरा एक छोटे टीले की तरह समुद्र में उभरा नजर आ रहा था। शहजाद ने कहा, क्या यही खूनी जजीरा है? हाँ। उमरू की चमकीली आंखें जजीरे पर लगी थीं। मगर हम वहां कैसे पहुंचेंगे? शहजाद बोला। उमरू अय्यार जवाब देने की बजाय समुद्र के पानी में उतर गया और कहने लगा, मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। शहजाद ने ऐसा ही किया। उमरू अय्यार ने समुद्र में तैरना शुरू कर दिया। वो इस तरह तैर रहा था कि समुद्र के अंदर सिर्फ उसकी टांगें ही हरकत कर रही थीं। आधा धड़ बाहर था और हाथ भी सीने पर बंधे थे। उमरू समुद्र के साथ भी अय्यारी से काम ले रहा था। समुद्र का पानी शहजाद के घुटनों को छूकर गुजर रहा था। समुद्र की लहरें पुरसुकून थी। खूनी जजीरा करीब आ रहा था। जजीरे पर कोई रोशनी नहीं थी। बिल्कुल वीरान और बेआबाद जजीरा लगता था। जजीरे के साहिल पर पहुंचकर शहजाद उमरू के कांधों से उतर गया। उमरू अय्यार ने जजीरे पर एक निगाह डाली। उसे उस बुर्ज की तलाश थी जिसके अंदर सांची को सामरी ने बांध रखा था और सांप उसकी निगरानी कर रहा था। शहजाद ने एक तरफ इशारा किया। वहां सितारों की हल्की हल्की रोशनी में एक गोल सतून उभरा हुआ था। उमरू, यही खूनी बुर्ज होगा। वो उस तरफ चल पड़े। ये छोटा सा टापू था। जमीन पत्थरों से अटी हुई और ऊंची नीची थी। खूनी बुर्ज करीब आता जा रहा था। अचानक उन्हें फिजा में गर्मी महसूस हुई।
जो जो वो आगे बढ़ रहे थे गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही थी। उमरू अय्यार रुक गया। शहजाद आगे तिलिस्म है, ये गर्म लहरें उसी तिलिस्म में हिसार की हैं। खूनी बुर्ज सामने है उमरू, हमें सांची को वहां से निकालना है। शहजाद ने बुर्ज की तरफ देखते हुए कहा। उमरू अय्यार कुछ सोच रहा था, कहने लगा, मैं इस तिलिस्म का तोड़ करता हूँ। उमरू अय्यार ने अपनी जंबील में से एक सफूफ निकालकर अपने ऊपर और शहजाद पर छिड़क दिया। सफूफ के छिड़कते ही गर्मी की तपिश खत्म हो गई। उमरू अय्यार ने कहा, अब तिलिस्म का असर हम पर नहीं होगा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। खूनी बुर्ज एक छोटे से टीले के ऊपर बना हुआ था। टीले तक झाड़ियों के दरमियान से एक तंग और अंधेरा रास्ता जाता था। उन्हें झाड़ियों में से दबी दबी घुटी घुटी डरावनी चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। उमरू ने शहजाद के कान में कहा, ये तिलिस्मी आवाजें हैं, इन पर ध्यान मत देना, चलते रहो। खूनी बुर्ज के अंदर जाने को एक चौकोर सुराख था, जिसके दरमियान एक सांप फन उठाए कुंडली मारे बैठा था। शहजाद और उमरू को देखकर सांप के मुंह से फुंकार की आवाज निकली और शरारे उड़े। शहजाद डरकर उमरू के पीछे दुबक गया। उमरू टिकटिकी बांधे सांप की तरफ तक रहा था, साथ ही उसने जंबील कंधे से उतारकर हाथ में पकड़ ली थी। वह दबे पांव चलता सांप की तरफ बढ़ रहा था। शहजाद वहीं रुक गया। सांप की आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। उमरू अय्यार बेखौफ होकर मगर बड़ी एहतियात के साथ सांप की आंखों में आंखें डाले कदम कदम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो सांप के करीब आ गया। उसके और सांप के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था। सांप ने एक जोरदार फुंकार के साथ उमरू अय्यार पर हमला कर दिया। जो ही सांप ने अपना फन उमरू अय्यार की तरफ झुकाया, उमरू अय्यार ने उसकी गर्दन को झपटा मारकर पकड़ा और जंबील में डाल लिया। फिर गहरा सांस भरा और शहजाद को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो खूनी बुर्ज में दाखिल हो गए। उसी बुर्ज की तारीख अंधेरी भूल भुलैयों से गुजरते हुए उन्हें दूर से जानवरों, दरिंदों और इंसानों की चीखों की आवाजें बराबर सुनाई दे रही थीं, मगर वो आगे ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। फिर वो एक गोल कमरे में आ गए, जिसकी दीवारों में मेहराबें बनी हुई थीं। हर मेहराब में सांप का एक एक पुतला कुंडली मारे बैठा था। दरमियान में चबूतरे पर सांची बेहोश पड़ा था, जिसकी गर्दन के गिर्द एक नीला सांप पड़ा था। सांप ने फन सांची के चेहरे पर झुकाया हुआ था। जो ही उमरू और शहजाद वहां दाखिल हुए, नीले सांप ने अपने फन को घुमाया। इसके साथ ही उसके मुंह से जहरीली फवार एक आबशार की तरह निकलकर उमरू अय्यार और शहजाद पर पड़ी। दोनों पर जहर का कोई असर न हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जिस्मों पर मगरमच्छ की चर्बी मल रखी थी। उमरू अय्यार ने शहजाद से कहा, 2 कदम पीछे हट जाओ। फिर उमरू अय्यार ने नीले सांप को गर्दन से पकड़कर एक ऐसा झटका दिया कि उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। उमरू ने सांप का सर जंबील में डाल दिया। सांप का धड़ अभी तक बेहोश सांची की गर्दन से रस्सी की तरह लिपटा हुआ था। उमरू ने उसे खींचकर अलग कर दिया और शहजाद से कहा, इसे उठाकर बाहर ले चलते हैं। जो ही उन्होंने बेहोश सांची के बदन को हाथ लगाया, फिजा में एक भयानक चीख बुलंद हुई। एक मेहराब की दीवार शक हो गई। उसमें तांबे का पुतला हाथ में तलवार लिए बाहर निकल आया। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। इससे पहले कि उमरू अय्यार संभले, तांबे के तिलिस्मी पुतले ने बिजली की तरह लपक कर अपनी तलवार उमरू अय्यार के पेट में घोंप दी। शहजाद के मुंह से चीख निकल गई। उमरू अय्यार जमीन पर गिर पड़ा। तिलिस्मी पुतला एक दहशतनाक चीख के साथ उमरू अय्यार के पेट से तलवार खींचने के लिए आगे बढ़ा। जो ही वह उमरू के पास आया, उमरू ने उसे टांगों से पकड़कर गिरा दिया और इतनी तेजी से उठाकर अपनी जंबील में डाल दिया कि शहजाद ये मंजर अच्छी तरह से देख भी ना सका। उमरू अय्यार जमीन पर से उठा और उसने अपने पेट में से तलवार निकालकर एक तरफ फेंक दी। फिर हंसकर बोला, उमरू अय्यार पर कोई तलवार असर नहीं करती, अब सांची को उठाओ। उमरू अय्यार की जंबील में शोर मचा हुआ था। चीखों की आवाजें आ रही थीं। शहजाद घबराया। उमरू बोला, इन आवाजों पर ध्यान ना दो, तिलिस्मी पुतला अभी तहलील हो जाएगा। उन्होंने सांची को उठाया और खूनी बुर्ज से बाहर निकल आए। उमरू अय्यार ने सांची को कंधे पर डाल लिया और समुंदर की तरफ दौड़ा। शहजाद, हमने देर कर दी तो सामरी का तिलिस्मी हमला शुरू हो जाएगा। वो दोनों समुंदर की तरफ दौड़ रहे थे। जंबील के अंदर एक तूफान सा आ गया था, जैसे अंदर आंधियां चल रही हों। ऐसा पहली बार हुआ था। उमरू अय्यार भी अंदर से परेशान था, मगर उसे ये इत्मीनान था कि एक बार वो खूनी जजीरे से निकल गए तो ये सारा तिलिस्म अपने आप खत्म हो जाएगा। वो समुंदर के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक कश्ती पानी में खड़ी है, जिसमें चप्पू भी हैं। शहजाद हैरानी से बोला, इस कश्ती पर कौन आया है? उमरू अय्यार ने बेहोश सांची को कश्ती में डाला और चिल्लाकर बोला, कोई भी आया हो, तुम कश्ती में बैठो। शहजाद कश्ती में बैठ गया। वो चप्पू चलाते कश्ती को खूनी जजीरे से दूर ले गए। जब कश्ती जजीरे और साहिल के दरमियान गहरे समुद्र में आई तो अचानक एक भंवर में फंसकर गोल दायरे में चक्कर खाने लगी। शहजाद और उमरू अय्यार ने उसे संभालने की कोशिश की, मगर कश्ती चक्कर लगाई जा रही थी। उसके चक्राने से समुद्र में एक कुआं सा बन रहा था और कश्ती पानी के कुएं में नीचे ही नीचे उतरती जा रही थी। शहजाद ने घबराई हुई आवाज में कहा, यह क्या हो रहा है? उमरू अय्यार की समझ में खुद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ उतरते चले जा रही हैं। इतना वो जानता था कि जादूगर सामरी ने जवाबी हमला कर दिया है,
कश्ती उनके इख्तियार से बाहर हो गई थी। वो दोनों सांची के ऊपर गिरे हुए थे। कश्ती को एक जबरदस्त झटका लगा और समुद्र का लाखों टन पानी कश्ती के ऊपर आ गया और कश्ती समुद्र के अंदर ही अंदर मोंगे के एक गार में घुस गई। पानी पीछे हट गया। शहजाद ने खांसते हुए आंखें खोल ली। उमर यार भी अपनी टोपी निचोड़ते हुए दाएं बाएं हैरानी से तकने लगा। ये हम कहाँ आ गए हैं उमरू? शहजाद के इस सवाल के जवाब में एक मकरू कहकहे की आवाज गार में गूंजी और किसी भारी खड़खड़ाती आवाज ने कहा, तुम वहां आ गए हो जहां से सारी जिंदगी बाहर न निकल सकोगे। उमरू अय्यार ने बुलंद आवाज में कहा, सामरी तुम्हारे जादू का असर मुझ पर नहीं होगा, मैं उमरू अय्यार हूँ। एक और बुलंद कहकहे के साथ आवाज आई, तुम यहाँ मेरे गुलाम हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथी और सांची की मौत का फरिश्ता हूँ। उमर यार की जंबील अपने आप उछलकर दूर जा गिरी और उसमें से वही तांबे का पुतला निकलकर बाहर आ गया। उसके हाथ में एक और तलवार थी। शहजाद और उमर यार उसे तकने लगे। उमर यार ने अपने हाथ से जंबील को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की ही थी कि तांबे के पुतले ने अपनी तलवार का रुख उसकी तरफ कर दिया। तलवार में से बिजली की एक लहर तड़प कर उमर यार पर पड़ी और वह वहीं पत्थर हो गया। शहजाद सांची को उठाने लगा तो तांबे के पुतले ने अपनी तलवार का रुख उसकी तरफ कर दिया। शहजाद और सांची भी वहीं पत्थर के बुत बनकर रह गए। तांबे के पुतले के हलक से फातिहाना धार निकली और वो गार के अंधेरों में गुम हो गया। सांची, उमर यार और शहजाद गार में पत्थर बने थे और मछलियां उनके इर्द गिर्द तैर रही थीं। यहाँ पानी घुटनों घुटनों था। समुद्र में आने के बाद सांची को कुछ कुछ होश आने लगा था। जब तांबे के तिलिस्मी पुतले ने उस पर तलवार की रोशनी डालकर उसे पत्थर बनाया तब भी सांची को होश में था, मगर ना वो हिल सकता था ना बोल सकता था। कुछ वक्त गुजरने के बाद सांची ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि शहजाद उसके करीब ही पत्थर बना पड़ा है। सांची ने उमर यार को भी देखकर पहचान लिया कि ये उमर यार है। सांची की निगाह शहजाद के गले में पड़े अपने तावीज़ पर जमी थी। उसने अपने बाजू को हिलाने की कोशिश की। उसका बाजू सुन्न हो चुका था। सांची ने आंखें बंद कर ली और शाहपरी को याद किया। अब जो उसने आंखें खोली तो उसके बाजू में ताकत वापस आ गई, मगर उसका बाकी का जिस्म अभी तक बेजान था। सांची ने हाथ बढ़ाकर शहजाद के गले में पड़े तावीज़ पर रख दिया और ऊंची आवाज में अपनी जिन्नाती जुबान में शाहपरी को पुकारा। दूसरे लम्हे गार में एक नौरानी रोशनी सी फैल गई। गार के धाने की जानिब से एक औरत नमूदार हुई जिसने जर्क बर्क लिबास पहन रखा था। उसके सर पर सफेद मोतियों का ताज था। सुनहरी लंबे बाल शानों पर गिरे हुए थे। उसके हाथ में मोतियों जुड़ी एक छड़ी थी जिसके सिरे पर एक सितारा चमक रहा था। सांची कश्ती में बेहिस पड़ा था। सिर्फ उसका एक बाजू हिल सकता था और आंखें खुल सकती थीं। उसने औरत को देखा तो आंखें चमक उठी। अपनी खास जुबान में बोला, शाहपरी मेरी बहन, हमारी मदद करो, सामरी मुझे और मेरे साथियों को हलाक करना चाहता है। शाहपरी ने अपनी छड़ी से सांची के जिस्म को छुआ। एक चिंगारी फूटी और सांची उठकर बैठ गया। शाहपरी ने बड़ी धीमी पुरसुकून आवाज में कहा, यह लड़का मशाहीर इस्लाम से मिलने और उनसे इल्म हासिल करने का नेक मकसद लेकर तुम्हारे साथ इस्लामी तारीख के इस सुनहरी दौर में आया है। मैं इसके इस जज्बे की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ ये एक खतरनाक सफर पर हर रात तुम्हारे साथ रवाना होता है, मगर तुम्हें इस लड़के की हिफाजत करनी चाहिए। सांची ने कहा, शाहपरी मैं क्या करूं? सामरी जादूगर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। वो हमारा अजली दुश्मन है। उसने मेरे बाप को हलाक किया। अब वो मुझे एक ऐसी मौत मारना चाहता है कि जिससे मैं मरूं भी ना और जिंदा भी ना रहूं। मैं इस लड़के की कैसे हिफाजत कर सकता हूँ? मुझे तो अपनी फिक्र लगी रहती है। शाहपरी ने यह सुनकर अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर सांची को दी और कहा, इसे हमेशा पहन कर रखना। जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में रहेगी जादूगर सामरी का कोई जादू तुम पर असर नहीं करेगा। सांची ने शाहपरी की अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और शुक्रिया अदा किया। शाहपरी गायब हो गई। उसके गायब होते ही समुद्री गार में एक बार फिर अंधेरा छा गया। सांची ने पहले शहजाद और फिर उमर यार की गर्दन पर हाथ फेरा। हाथ के फेरते ही दोनों में जान पड़ गई। उमर यार ने घूर कर सांची को देखा। तुम होश में आ गए। सांची ने कहा, मैं भी होश में आ गया हूँ और साथ ही तुम दोनों को भी होश में ले आया हूँ। शहजाद ने घबराई हुई आवाज में कहा, अल्लाह के लिए यहाँ से भागो। सांची ने अपनी अंगूठी दिखाकर कहा, अब तुम फिक्र न करो, मेरी उंगली में शाहपरी की अंगूठी है। हम पर सामरी के तलिस्म का असर नहीं होगा। उमर यार गर्दन हिलाते हुए बोला, मगर अंगूठी तुम्हारी उंगली में है। वो कमबख्त तिलिस्मी पुतला हमें फिर किसी मुसीबत में न डाल दे। यहाँ से निकलने का रास्ता बताओ। सांची ने कहा, मुझे अपना हाथ थमाओ। उमर यार ने अपना हाथ सांची के हाथ में दे दिया। दूसरे हाथ से सांची ने शहजाद का हाथ थाम लिया और कहा, आंखें बंद कर लो। इतने में गार में जलजला सा आ गया। तांबे का तिलिस्मी पुतला हाथ में तलवार लिए उनकी तरफ बढ़ा, मगर इतनी देर में वो तीनों अपनी आंखें बंद कर चुके थे। आंखें बंद करते ही शहजाद को एक बार फिर झटका लगा और उसका जिस्म जैसे हवा में तहलील हो गया, हवा में हल हो गया, बिखर गया। ना जाने कितनी देर बाद उसको आवाज आई, आंखें खोल दो। शहजाद ने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरे में अंधेरा था।
सिर्फ खिड़की के शीशों में से सितारों की धीमी धीमी नीली रोशनी आ रही थी। शहजाद का हाथ अपने आप गर्दन की तरफ उठ गया। सांची का तावीज़ उसके गले में मौजूद था। वो जल्दी से उठा, तावीज़ उतारकर अलमारी में रखा और वापस बिस्तर में आकर दुबक गया। उसका दिल खुशी से लबरेज था। वो ये ख्याल करके बेहद फख्र महसूस कर रहा था कि उसने रात इस्लामी तारीख की एक अजीम हस्ती अबू अल बरकात बगदादी से न सिर्फ मुलाकात की थी, बल्कि उनकी ज़ुबान से इल्म और हिकमत की ऐसी ऐसी बातें सुनी थीं जो उसकी ज़िंदगी को बावकार और नेक बना सकती थीं। शहजाद को नामवर आलिम अबू अल बरकात बगदादी की ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ याद आ रहा था।